रात के हमसफर हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की रात मैं आपको एक बहुत ही नरम, बहुत ही गहरी कहानी सुनाने आया हूं। कहानी घर में पिता का पहला साइकिल। वो साइकिल जो किसी दुकान से खरीदी हुई चीज नहीं थी, बल्कि पसीने की हर बूंद से घड़ी गई थी। गरीब पिता बरसों मेहनत करके जब उसे घर लाए तो वो सिर्फ एक साइकिल नहीं रही, वो पूरे परिवार का सपना, उम्मीद और गर्व बन गई। कभी वही साइकिल बच्चों को स्कूल पहुंचाती, कभी मां बाजार जाती और कभी शादी ब्याह में उसे फूलों से सजाकर ऐसे चमकाया जाता जैसे किसी घर में हीरों की बारात उतर आई हो। लेकिन याद रखिए, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये उस दुनिया का दरवाजा है जहां ताले नहीं थे, चाबियां नहीं थीं और इंसानों के दिल इतने साफ थे कि भरोसा ही सबसे बड़ा दरवाजा था। जैसे जैसे यह किस्सा आगे बढ़ेगा, आपके मन की सारी बेचैनियां धीरे धीरे उतरती चली जाएंगी और नींद आपके पास आकर बैठ जाएगी, एक पुराने दोस्त की तरह। अगर आपको भी लगता है कि कहानियां सिर्फ सुनने की चीज नहीं, बल्कि जीने और महसूस करने की चीज है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हर रात में एक नई कहानी आती है, आपकी थकी हुई रातों को सुकून देने। तो बताइए, आप किस शहर और कौन से गांव की खामोशी से हमें सुन रहे हैं? और इस वक्त आपकी घड़ी में रात के कितने बजे है? क्या आपके कमरे में भी अभी उतनी ही खामोशी है जितनी मेरी आवाज में? अब धीरे धीरे रोशनी को मंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और आंखें आधी मूंद लीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है उस पुराने घर में लौटने का, जहां पापा की पहली साइकिल आंगन में टिकी रहती थी और नींद हमेशा आपका इंतजार करती थी। सुबह का समय था। गांव की गलियों में भोर की पहली लालिमा फैल चुकी थी। पक्षियों का कलरव वातावरण में गूंज रहा था और खेतों से आती मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू पूरे गांव को ताजगी से भर रही थी। गांव का नाम था बरुआहा, छोटा सा गांव जो चारों तरफ से खेतों, तालाबों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा था। कच्ची गलियां, छप्पर वाले घर और हर गली में खड़े नीम बरगद जैसे पुराने पेड़ उस गांव की पहचान थे। बरुआहा गांव में लोग सरल जीवन जीते थे। सुबह होते ही बैलों की घंटियों की आवाज, चूल्हों पर चढ़ती लकड़ी की आग की चटक और औरतों के गीत गांव का आह्लादमय वातावरण बना देते थे। गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था। गरीबी बहुत थी, मगर अपनापन उससे भी ज्यादा। इसी गांव की एक गली के किनारे मिट्टी से लिपे पुते आंगन और टूटी फूटी दीवारों वाला एक घर था। यही घर था रामकिशन का। रामकिशन गांव का मेहनती मजदूर था। कद काठी मध्यम सांवला रंग, माथे पर गहरी लकीरें और आंखों में संघर्ष के साथ साथ दयालुता झलकती थी। सुबह होते ही वह खेत की ओर निकल जाता। कभी किसी के खेत में बैल जोतता तो कभी मजदूरी करता। पूरे गांव में उसे उसकी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। रामकिशन के पास अपनी जमीन नहीं थी, बस छोटा सा घर था और सामने एक बागीचे के नाम पर 2 आम के पेड़। उसने अपनी जिंदगी मेहनत की कमाई पर ही काटी थी। कपड़े सादे होते, धोती और एक पुरानी कुर्ता। पैर में चप्पल भी अक्सर टूटी हुई रहती, लेकिन उसका सीना चौड़ा था, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा धन था, उसका परिवार। रामकिशन की पत्नी थी सीता, दुबली पतली पर चेहरे पर तेज। वह घर की असली धुरी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर चूल्हा जलाती, बच्चों को नहलाती धुलाती और पति के लिए भोजन बांधती। सीता पूरे गांव में अपनी सरलता और सेवा भाव के लिए जानी जाती थी। चाहे पड़ोसी हो या रिश्तेदार, कोई भी परेशानी में होता तो सबसे पहले सीता ही मदद के लिए पहुंच जाती। उसकी आंखों में हमेशा एक सपना तैरता रहता, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बना दे। वह कहती भी थी, रामू, हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो शायद हमारी तरह जिंदगी भर दूसरों के खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। रामकिशन और सीता के 3 बच्चे थे। गोपाल सबसे बड़ा बेटा, उम्र करीब 14 साल, दुबला पतला, लेकिन आंखों में पढ़ने का शौक और समझदारी की चमक। गोपाल स्कूल जाता था,
और गांव का मास्टर भी उसकी तारीफ करता था। वह कहता, अगर ठीक से पढ़ा तो ये लड़का बहुत आगे जाएगा। कृष्णा, दूसरा बेटा, उम्र करीब 10 साल, गोपाल से बिल्कुल अलग, शरारती, चंचल और हर समय खेलने कूदने में मस्त। किताबों से ज्यादा उसे गुलेल, कंचे और मिट्टी के खिलौनों में मजा आता। माँ पिता अक्सर उसे पढ़ाई के लिए डांटते, लेकिन कृष्णा का मन हमेशा खेल में ही लगा रहता। गुड़िया, सबसे छोटी बेटी, उम्र 7 साल, नाम की तरह ही प्यारी और हंसमुख। उसकी खिलखिलाहट से घर का माहौल रोशन हो जाता। गुड़िया गुड़ियों के खेल में, माँ की मदद में और भाइयों के साथ नोकझोंक में अपना समय बिताती। रामकिशन का घर छोटा था, लेकिन उसमें परिवार की गर्माहट भरी रहती। छप्पर से पानी टपकता, बरसात में दीवारें भीग जाती, लेकिन उस घर में प्यार की कमी कभी महसूस नहीं होती। रोजमर्रा का जीवन संघर्षमय था। रामकिशन खेतों में मेहनत करता, तब जाकर घर का चूल्हा जलता। कभी कभी तो हालात इतने तंग हो जाते कि बच्चों को पेट भर खाना भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी परिवार मुस्कुराकर सब सह लेता। गांव की गलियों में कई बार अमीर किसानों के बेटे साइकिल पर गुजरते। बच्चे उन्हें देखते और ईर्ष्या करते। गोपाल भी अक्सर अपने पिता से कहता, बाबा, अगर हमारे पास भी एक साइकिल होती तो मैं स्कूल जल्दी पहुंच जाता और किताबें भी आसानी से ला सकता। कृष्णा भी जोड़ देता, हाँ, और मैं तो गांव के सारे खेतों का चक्कर लगाता। गुड़िया मासूमियत से कहती, बाबा, अगर साइकिल होगी तो आप मुझे मेले में घुमा ले चलना। रामकिशन हर बार मुस्कुरा देता, लेकिन उसके दिल में यह बात गहरी उतर जाती। उसके मन में धीरे धीरे एक सपना पलने लगा, अपने घर के लिए एक साइकिल लाने का सपना। बरुआहा गांव वैसे तो शांत था, लेकिन यहां अमीर गरीब का फर्क साफ दिखता। अमीर किसान बैलों की जोड़ी और साइकिल पर घूमते, जबकि गरीब मजदूर नंगे पैर खेतों में पसीना बहाते। शादी ब्याह में अमीरों के घर रोशनी और बैंड बाजा बजता, लेकिन गरीब लोग बस बाहर खड़े होकर तमाशा देखते। रामकिशन का परिवार भी उसी गरीबी में जी रहा था, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था, जो हर दुख को छोटा बना देता। उस दिन की सुबह भी रामकिशन खेत की ओर निकल गया था। सीता आंगन लीप रही थी, गोपाल किताबों में डूबा था, कृष्णा खेल में मग्न था और गुड़िया मिट्टी से छोटी सी रसोई बना रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में यही परिवार एक साइकिल के सहारे गांव भर में चर्चा का विषय बनेगा। वह साइकिल केवल एक साधन नहीं होगी, बल्कि उनकी जिंदगी की धुरी बन जाएगी। सुबह की पहली किरण जैसे ही बरुआहा गांव पर बिखरी, रामकिशन उठ बैठा। उसकी आदत थी सूरज से पहले जाग जाना। मिट्टी का छोटा सा घर अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन रामकिशन ने टटोलते हुए अपनी पुरानी धोती खोज निकाली। धीरे से आंगन में निकला, कुएं से पानी खींचा और मुंह हाथ धोकर तैयार होने लगा। आंगन के एक कोने में सीता पहले ही उठ चुकी थी। उसने चूल्हे पर लकड़ी रख दी थी और धुएं की हल्की लकीर आसमान की ओर जा रही थी। सीता ने जल्दी जल्दी आटा गूंधा, रोटियां बेलीं और साथ में थोड़ी सी चटनी बनाई। उसने पत्ते की डलिया में बांधते हुए कहा, रामू, ले जा खाना, खेत में देर तक रहना होगा। रामकिशन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, हां सीता, आज ठाकुर हरिनाथ के खेत की जुताई करनी है, दिन भर लग जाएगा। रामकिशन ने अपने पुराने गमछे को कंधे पर डाला और लाठी थाम ली। घर से निकलते ही गली में उसे कई और मजदूर मिल गए। सबकी आंखों में वही नींद, वही थकान, लेकिन फिर भी हंसी मजाक करते हुए वे खेतों की ओर बढ़ते। रास्ते में गोपाल दौड़कर आया, किताबें बाह में दबाए बोला, बाबा, आज मास्टर जी ने कहा है कि स्कूल में नक्शा बनाना है, बाजार से कागज चाहिए। रामकिशन ने उसके सिर पर हाथ रखा, पैसे हुए तो लाऊंगा बेटा, तू पढ़ाई में मन लगा, यही हमारी दौलत है। कृष्णा भी पीछे से चिल्लाया, बाबा, मेरे लिए एक नई गुलेल ला देना।
रामकिशन हंस पड़ा। तू तो बस गुलेल से ही दुनिया जीत लेगा क्या? गुड़िया, जो दरवाजे पर खड़ी थी, मासूमियत से बोली, बाबा, शाम को जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। रामकिशन का मन पिघल गया। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा मेरी गुड़िया, जल्दी लौटूंगा। ठाकुर हरिनाथ का खेत गांव के बाहर था, चौड़ा, लंबा, हरा भरा। वहां पहुंचते ही सूरज तेजी से ऊपर चढ़ चुका था। रामकिशन ने बैलों को हल में जोता और मिट्टी की गंध हवा में फैल गई। हल की मूठ पकड़ते ही उसके हाथों की नसें उभर आईं, माथे से पसीना टपकने लगा। हर हल्की लकीर के साथ जैसे उसका सीना भी गर्व से चौड़ा हो रहा था। यह मेहनत उसकी पहचान थी। अन्य मजदूर भी पास ही खेत में काम कर रहे थे। कोई बीज छिटक रहा था, कोई नाली बना रहा था। बीच बीच में हंसी ठिठोली भी होती। रामकिशन भैया, एक मजदूर ने कहा, कितनी मेहनत करते हो, कभी अपने लिए भी कुछ सोचो। रामकिशन ने गहरी सांस ली। सोचता हूं भाई, लेकिन अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए। अगर वे पढ़ लिख जाएं तो हमारी मेहनत रंग लाएगी। खेत से थोड़ी दूर अमीर किसानों की हवेलियां चमक रही थीं। वहीं उनके बेटे साइकिल पर इधर उधर दौड़ रहे थे। मजदूर उन्हें देखकर बस ठंडी सांस भरते। रामकिशन के मन में भी साइकिल का सपना और गहरा हो गया। उसने सोचा, अगर मेरे पास भी साइकिल होती तो बच्चों को स्कूल पहुंचाना कितना आसान होता। सीता बाजार जल्दी आ जा पाती और मैं भी दूर के खेतों तक जल्दी पहुंच जाता। लेकिन फिर जेब टटोलने पर उसे अपनी हकीकत याद आ गई। बस कुछ गिने चुने सिक्के। शाम ढलते ढलते रामकिशन घर लौटा, थका हारा, पसीने से तरबतर। आंगन में पहुंचते ही गुड़िया दौड़कर उसके गले से लिपट गई। बाबा, आज कहानी सुनानी है ना? रामकिशन ने हंसते हुए उसे गोद में उठा लिया। हाँ गुड़िया, पहले खाना खा लें, फिर कहानी सुनाऊंगा। सीता ने थाली परोसी, मोटे आटे की रोटियां, थोड़ा सा नमक और प्याज। यही उनका रोज का खाना था। सब साथ बैठकर खाते। खाते खाते गोपाल बोला, बाबा, मास्टर जी ने कहा है कि मैं परीक्षा में अच्छे अंक लाऊंगा तो छात्रवृत्ति मिल सकती है। रामकिशन की आंखें चमक उठीं। सच? बेटा, तू मेहनत कर, भगवान साथ देंगे। कृष्णा मुंह फुलाकर बोला, और मेरे लिए क्या? कोई नहीं सुनता। सीता ने उसे डांटते हुए कहा, तू पढ़ाई कर ले, वरना गुलेल से रोटी नहीं मिलेगी। सब हंस पड़े। घर की थकान जैसे पल भर में मिट गई। खाने के बाद सब आंगन में चारपाई पर बैठे। चांद आसमान में चमक रहा था। गुड़िया बाबा से चिपक कर बोली, अब कहानी सुनाओ। रामकिशन ने गहरी आवाज में शुरू किया। बहुत साल पहले एक राजा था। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। कहानी के बीच बीच में रामकिशन का मन कहीं और चला जाता, उस साइकिल की ओर जो अभी बस सपना थी। लेकिन उसने ठान लिया था, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, एक दिन वह अपने घर साइकिल जरूर लाएगा। उस रात सब चैन की नींद सो गए, लेकिन रामकिशन देर तक करवटें बदलता रहा। उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए एक दिन यह सपना सच होगा। बरुआहा गांव की गलियों में वसंत की सुबह थी। खेतों के किनारे सरसों के फूल हवा में लहराते हुए पूरे माहौल को सुनहरा बना रहे थे। आंगन में नीम का पेड़ अपनी छांव फैलाए खड़ा था। उसी छांव तले गुड़िया मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बना रही थी। उसने अपनी नन्ही हथेलियों से मिट्टी गूंदकर चूल्हा, कटोरी और एक छोटी सी गुड़िया बनाई थी। कृष्णा पास ही कंचों का खेल खेल रहा था। उसकी आंखों में शरारत और चेहरे पर चमक थी। गोपाल अपनी किताबों में खोया हुआ स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसकी उंगलियां पन्नों पर दौड़ रही थीं और वह बार बार मन ही मन गिनती के सवाल दोहरा रहा था। गोपाल ने किताब बंद की और आंगन की मिट्टी पर एक डंडी से नक्शा बनाने लगा। अगर हमारे पास बड़ा नक्शा होता ना, उसने गंभीर आवाज में कहा, तो मास्टर जी की बातें और अच्छे से समझ में आती। मैं भी पूरे देश को देख पाता।
पहाड़ कहाँ हैं, नदियां कहाँ हैं। सीता, जो पास ही कपड़े धो रही थी, मुस्कुराकर बोली, बेटा, अभी हमारे पास नक्शा खरीदने के पैसे कहाँ हैं, लेकिन तेरा पढ़ाई का मन देखकर दिल खुश हो जाता है। रामकिशन, जो वहीं बैठा बीड़ी सुलगा रहा था, गोपाल की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसे याद आया, बाजार में नक्शा और ग्लोब बिकते हैं। कीमत सुनकर ही उसकी जेब खाली महसूस होती, लेकिन गोपाल की आंखों में चमक देखकर उसने मन ही मन ठान लिया, कुछ भी हो, इसे नक्शा दिलाना है। कृष्णा ने अचानक कंचे फेंक दिए और चिल्लाया, मां, मुझे नया गुलेल चाहिए। गांव का हर लड़का मेरे से अच्छी गुलेल लेकर घूमता है। मैं तो पुरानी से ही चिड़िया मारने जाता हूं, वो भी कभी लगती है कभी नहीं। सीता ने आंखें तरेरी। बस, हर समय गुलेल गुलेल करता रहता है, कभी पढ़ाई की भी सोच लिया कर। कृष्णा ने मुंह फुला लिया। भाई को तो नक्शा मिलेगा, बहन को गुड़िया मिलेगी, और मैं खाली हाथ रहूं? बाबा, आप ही बताओ, क्या मेरे लिए कुछ नहीं? रामकिशन हंस पड़ा और बोला, अरे शैतान, तेरे लिए भी लाऊंगा, लेकिन शर्त है तू रोज एक पन्ना पढ़ाई करेगा। कृष्णा ने थोड़ी देर सोचा और फिर शरारती मुस्कान के साथ बोला, ठीक है बाबा, लेकिन अगर मैं पढ़ाई करूं तो गुलेल अच्छी वाली चाहिए, लोहे की नली वाली। सब जोर से हंस पड़े। गुड़िया मिट्टी से बनी अपनी गुड़िया को गोद में लेकर बोली, मां, मुझे बाजार से असली गुड़िया चाहिए, जिसमें रंग बिरंगे कपड़े हों, आंखें झपकती हों और बालों में रिबन बंधा हो। सब लड़कियों के पास है, मेरे पास क्यों नहीं? सीता ने उसके बाल सहलाए। मेरी गुड़िया, जब तेरी मां बाबा के पास पैसे होंगे तब तुझे भी सबसे सुंदर गुड़िया मिलेगी। गुड़िया आंखों में चमक ली चुप हो गई। वह मिट्टी की गुड़िया को कसकर सीने से लगा बैठ गई, जैसे वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी हो। बच्चों की इन छोटी छोटी इच्छाओं को सुनकर सीता की आंखें भर आईं। उसने रामकिशन से धीरे से कहा, देखो रामू, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनकी इच्छाएं भी बढ़ रही हैं, पर हमारे पास साधन नहीं। दिल टूट जाता है इनकी बात सुनकर। रामकिशन ने गहरी सांस ली। हां सीता, मुझे भी पीड़ा होती है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा। एक दिन इन सब की ख्वाहिशें पूरी करूंगा, चाहे इसके लिए कितनी भी रातें जागनी पड़ें। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसे मालूम था, बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। उसी वक्त गली में से हरिनाथ ठाकुर का बेटा साइकिल बजाता हुआ निकला। नई नई चमकती हुई साइकिल थी। घंटी की आवाज सुनते ही बच्चे दौड़कर गली के बाहर खड़े हो गए। गोपाल ने आह भरी, बाबा देखो, कैसा भाग्य है उनका, साइकिल से स्कूल जाते हैं। कृष्णा ने उत्साह में कहा, अगर हमारे पास होती तो मैं रोज गुड़िया को घुमाने ले जाता। गुड़िया मासूमियत से बोली, बाबा मुझे भी बैठाना। रामकिशन ने उनकी बातें सुनी और मन में ठान लिया, अब की बार मेहनत का लक्ष्य साइकिल ही होगा। उस दिन रात को जब सब खाना खाकर सोने लगे, रामकिशन देर तक छत की ओर देखता रहा। सीता उसके पास आकर बोली, किस सोच में डूबे हो? रामकिशन धीरे से बोला, सोच रहा हूं सीता, बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं हमारे लिए बड़ी लगती हैं, लेकिन इन्हीं इच्छाओं को पूरा करना है। सबसे पहले साइकिल लाऊंगा। सीता चुप रही। उसकी आंखों में भी सपना चमक रहा था, साइकिल का सपना। आंगन में नीम की पत्तियां सरसराने लगीं। बच्चे गहरी नींद में थे, लेकिन उनके मन में भी नन्ही नन्ही ख्वाहिशें तैर रही थीं। रामकिशन और सीता ने ठान लिया था, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वे इन इच्छाओं को पूरा करेंगे। बरुआहा गांव में गर्मी के दिन शुरू हो चुके थे। दोपहर का सूरज जैसे आग उगल रहा था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों के माथे से पसीना बह रहा था और गांव की औरतें कुएं से पानी खींचकर घड़ों में भरती दिखाई देती थीं। रामकिशन अपने काम से लौटकर आंगन में चारपाई पर बैठा बीड़ी पी रहा था। उसका मन कहीं और भटक रहा था। बार बार बच्चों की बातें याद आ रही थीं।
गोपाल का नक्शे का सपना, कृष्णा की गुलेल की जिद और गुड़िया की गुड़िया। मगर उन सब से ऊपर एक ख्वाहिश और गहरी हो चुकी थी, साइकिल का सपना। शाम को जब गोपाल स्कूल से लौटा तो उसने उत्साहित होकर बताया, बाबा, आज मास्टर जी साइकिल पर स्कूल आए थे। उन्होंने कहा कि अब गांव में पढ़ाई के लिए किताबें शहर से लानी होंगी। अगर साइकिल होती तो कितनी आसानी हो जाती। कृष्णा तुरंत कूद पड़ा, हाँ, और मैं रोज गांव गांव घूम आता। बाबा, आप देखना, मेरी गुलेल और साइकिल मिल जाए तो पूरा गांव हिल जाएगा। गुड़िया मासूम आंखों से बोली, बाबा, अगर साइकिल होगी तो आप मुझे मेले में घुमा दोगे ना? मैं रंग बिरंगी चूड़ियां पहनूंगी। बच्चों की बातें सुनकर रामकिशन बस मुस्कुराता रहा, लेकिन उसके अंदर कहीं गहरी टीस भी उठी। इन मासूम इच्छाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी उसी की थी। सीता पास ही बैठी थी। उसने धीरे से कहा, रामू, बच्चों की ख्वाहिशें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। साइकिल कोई छोटी चीज नहीं है। इतने पैसे कहां से लाओगे? रामकिशन ने गहरी सांस ली। जानता हूं सीता, लेकिन यह सपना पूरा करना ही होगा। साइकिल सिर्फ बच्चों का शौक नहीं, हमारे पूरे घर की जरूरत है। खेतों तक जाने के लिए, बाजार तक पहुंचने के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए। सीता ने उसकी आंखों में देखा, वहां एक अडिग संकल्प चमक रहा था। अगले दिन गांव के चौपाल पर सब लोग बैठे थे। चर्चा का विषय था, किसके घर नई चीज आई। कोई कह रहा था, लाला राम के घर नई बैलगाड़ी आई है। तो कोई बोला, हरिनाथ ठाकुर ने बेटे को शहर से साइकिल मंगवाई है। रामकिशन पास बैठा यह सब सुन रहा था। उसके मन में विचार उठा, अगर मेरे घर भी साइकिल हो तो क्या होगा? वह कल्पना करने लगा। गोपाल स्कूल जाते समय गर्व से साइकिल चलाएगा। कृष्णा पीछे बैठकर शरारत करेगा। गुड़िया को बिठाकर मेले में ले जाया जाएगा। और सीता बाजार से जल्दी लौट आएगी, बिना थके, बिना पसीना बहाए। सोचते सोचते रामकिशन की आंखों में चमक आ गई। उस रात खाने के बाद जब सब सो गए, रामकिशन ने अपनी पुरानी लकड़ी की पेटी खोली। उसमें कुछ पुराने सिक्के और मुड़े तुड़े नोट रखे थे। उसने गिनना शुरू किया। मुश्किल से 30 रुपया जमा था। उसने सीता से धीरे से कहा, देखो सीता, अब से हम हर हफ्ते कुछ न कुछ बचाएंगे, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। धीरे धीरे जोड़ेंगे तो साइकिल के पैसे पूरे हो जाएंगे। सीता ने सिर हिलाया। ठीक है रामू, लेकिन हमें खाने पीने का भी ध्यान रखना है। बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए। रामकिशन ने गंभीरता से जवाब दिया, भूखे नहीं रहेंगे, मैं और मेहनत करूंगा। अगले ही दिन रामकिशन और जल्दी उठ गया। उसने 2 खेतों का काम एक साथ पकड़ लिया। सुबह से शाम तक पसीना बहाया। हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दुखने लगी, मगर चेहरे पर संतोष था। यह सब उसी सपने के लिए था। वह मन ही मन बुदबुदाया, ये छाले मेरे बच्चों की मुस्कान बनेंगे, ये पसीना साइकिल की चमक बनेगा। घर लौटकर उसने देखा, आंगन में बच्चे खेल रहे थे। गोपाल ने मिट्टी पर डंडी से साइकिल बनाई थी। कृष्णा उस पर बैठने का नाटक कर रहा था और गुड़िया खिलखिलाकर हंस रही थी। गोपाल बोला, बाबा, जब हमारी साइकिल आएगी ना तो मैं सबसे पहले स्कूल जाऊंगा। कृष्णा बोला, और मैं मेले में सबसे आगे निकलूंगा। गुड़िया ने कहा, मैं तो साइकिल पर बैठकर गाना गाऊंगी। रामकिशन बच्चों की मासूम कल्पना देखकर भावुक हो गया। उसने मन ही मन कहा, हां, जरूर आएगी साइकिल, और वही हमारे घर की सबसे बड़ी शान बनेगी। चांदनी रात में सब सो गए, मगर रामकिशन की आंखों में नींद नहीं थी। वहां बस एक चमक थी, चमचमाती हुई साइकिल की। उसने ठान लिया था, चाहे कंधों पर कितनी भी बोझ क्यों न उठाना पड़े, ये सपना अब सपना नहीं रहेगा, ये जल्द ही हकीकत बनेगा। बरुआहा गांव में समय अपनी रफ्तार से बहता रहा। दिन रात, मौसम, त्योहार सब आते जाते रहे, लेकिन एक चीज अडिग रही, रामकिशन का सपना। उसने ठान लिया था कि चाहे साल लग जाए,
चाहे शरीर थक कर टूट जाए, वह साइकिल जरूर खरीदेगा। यह सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा था। सीता, गोपाल, कृष्णा और गुड़िया सबकी आंखों में साइकिल की झलक चमकती रहती थी। सीता अब हर खर्च पर नजर रखने लगी थी। अगर पहले वह हफ्ते में 2 बार बाजार जाती, तो अब महीने में 1 बार ही जाती। दाल अगर पहले पूरी माप में पकती थी, तो अब आधी पकती और उसमें सब्जी मिला दी जाती। एक दिन गुड़िया ने मां से कहा, मां, आज गुड़िया का कपड़ा सी दो ना। सीता ने पुरानी साड़ी का टुकड़ा निकालकर उससे नई गुड़िया का कपड़ा बना दिया। कृष्णा शरारत से बोला, मां, हमारे कपड़े भी अब गुड़िया जैसे पैबंद वाले हो जाएंगे क्या? सीता ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, लेकिन यही पैबंद एक दिन साइकिल का घंटा बजाएंगे। बच्चों की हंसी और मासूम सवालों के बीच वह अपने आंसू छुपा लेती। रामकिशन अब हर रोज 2-2 खेतों में काम करने लगा। सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेत में पहुंच जाता और देर रात तक हल चलाता। हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दुखने लगी, मगर होंठों पर शिकायत नहीं आई। गांव के लोग अक्सर कहते, रामकिशन, इतना क्यों पसीना बहाता है? कभी अपने शरीर का भी ख्याल रखो। रामकिशन हंसकर जवाब देता, ये शरीर तो बच्चों के सपनों के लिए है। जब तक सांस है, मेहनत करता रहूंगा। गोपाल अब कभी नई किताबों की जिद नहीं करता। वह पुराने पन्नों को सिलकर टूटे फूटे कॉपी किताबों में पढ़ाई करता। कृष्णा ने अपनी गुलेल की जिद छोड़ दी। हालांकि शरारतें उसकी आदत थीं, पर अब वह जान गया था कि बाबा पैसे जोड़ रहे हैं। गुड़िया भी कभी गुड़िया के लिए रोती नहीं। वह मिट्टी से ही नई नई गुड़िया बना लेती और कहती, जब हमारी साइकिल आएगी तब मेरी गुड़िया भी उस पर बैठेगी। बच्चों का यह त्याग रामकिशन और सीता के दिल को और मजबूत कर देता। दीपावली का समय आया। गांव में चारों ओर रोशनी, मिठाइयां और उत्सव का माहौल था। लेकिन रामकिशन के घर बस दिया जलाने की साधारण तैयारी थी। गोपाल ने देखा कि पड़ोसी के घर बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा, इस बार हम पटाखे नहीं जलाएंगे। रामकिशन ने सिर झुकाकर कहा, बेटा, इस बार नहीं, लेकिन जब साइकिल आएगी तो तू उस पर बैठकर पूरे गांव में घूमना। वही पटाखों से भी बड़ा आनंद होगा। गोपाल ने चुपचाप सिर हिला दिया। वह समझ गया था, सपनों की कीमत त्याग से चुकानी पड़ती है। गांव के अमीर लोग मजाक भी उड़ाते। एक दिन चौपाल पर हरिनाथ ठाकुर ने हंसते हुए कहा, रामकिशन, तेरे पास साइकिल आएगी? अरे भाई, ये तेरे बस की बात नहीं। मजदूर आदमी पैदल ही अच्छा लगता है। रामकिशन ने चुपचाप सब सुन लिया। उसके मन में दर्द जरूर हुआ, लेकिन उसने ठान लिया, एक दिन यही लोग मेरी साइकिल देखकर दांतों तले उंगली दबाएंगे। रात को जब सब सो जाते, रामकिशन और सीता आंगन में बैठकर भविष्य की बातें करते। सीता कहती, रामू, पता है, जब हमारे घर साइकिल आएगी ना, तो मैं उसे फूलों से सजाऊंगी। शादी ब्याह में हमारी साइकिल सबसे आगे जाएगी। रामकिशन हंसता और कहता, और मैं बच्चों को लेकर मंदिर जाऊंगा। सब देखेंगे कि मजदूर का भी सपना पूरा होता है। दोनों की आंखों में नींद नहीं, बस सपनों का उजाला था। साल दर साल सिक्के जुड़ते गए। रामकिशन की पेटी में अब 100, 200, फिर 300 रुपयों तक पहुंच गए। हर सिक्के में उसका पसीना, हर नोट में सीता की कटौती और बच्चों के त्याग की कहानी थी। जब भी वह पेटी खोलता, बच्चों की आंखों में चमक फैल जाती। कृष्णा उत्साहित होकर कहता, बाबा, कितने हो गए? अब तो साइकिल आ ही जाएगी। रामकिशन मुस्कुराता, अभी और जोड़ने हैं बेटा, धीरज रख। बरुआहा गांव की गलियों में वक्त बहता रहा। किसी को खबर नहीं थी कि एक गरीब मजदूर के घर में हर दिन सपनों का खजाना धीरे धीरे भर रहा है। रामकिशन की मेहनत, सीता की मितव्ययिता और बच्चों का त्याग, यही वो धागे थे जिनसे साइकिल का सपना बुना जा रहा था। और उस सपने की चमक दिन ब दिन
और गहरी होती जा रही थी। बरुआहा गांव में हल्की ठंडी सुबह थी। रात की ओस से खेत हरे भरे लग रहे थे। आंगन में नीम की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। उस दिन रामकिशन की आंखों में एक अलग चमक थी। आज वह पहली बार बाजार जाकर साइकिल देखेगा। रामकिशन ने अपनी पुरानी धोती कुर्ता साफ किया, गमछा कंधे पर डाला और पेटी से वह रकम निकाली जो उसने बरसों की मेहनत से जोड़ी थी। सिक्कों और नोटों का बंडल देखकर बच्चों की आंखें चमक उठीं। गोपाल उत्साहित होकर बोला, बाबा, अगर आज ही साइकिल मिल जाए तो मैं कल स्कूल उसी पर जाऊंगा। कृष्णा उछल पड़ा, और मैं सबसे पहले घंटी बजाऊंगा। गुड़िया मासूमियत से बोली, बाबा, आप मुझे साइकिल पर बैठाकर मेले में घुमा देना। सीता मुस्कुराई, मगर उसके चेहरे पर चिंता की हल्की लकीरें थीं। उसने धीरे से कहा, रामू, पैसे संभाल कर रखना। शहर के लोग चालाक होते हैं, कहीं धोखा मत खा जाना। रामकिशन ने दृढ़ता से जवाब दिया, घबराओ मत सीता, आज बस देखने जा रहा हूं। जब पूरी रकम हो जाएगी तब खरीदूंगा। गांव से बाजार करीब 5 कोस दूर था। रामकिशन ने लाठी उठाई और पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में खेतों की हरियाली, तालाबों में तैरती बतखें और पगडंडी पर खेलते बच्चे दिखाई दिए। उसका मन उत्साह और घबराहट से भरा था। हर कदम पर उसे लगता जैसे वह अपने सपने के और करीब पहुंच रहा हो। शहर का बाजार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। सब्जियों की महक, मसालों की गंध और दुकानदारों की आवाजें, आओ भैया, ताजा माल देख लो, चारों ओर गूंज रही थीं। रामकिशन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह धीरे धीरे साइकिलों की दुकान की ओर बढ़ा। साइकिलों की दुकान पर चमचमाती साइकिलें कतार से खड़ी थीं, लाल, नीली, काली, हर रंग की, हर आकार की। उनके पहिए सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें सोने से मढ़ दिया हो। दुकानदार ने मुस्कुराकर पूछा, क्या चाहिए भाई? रामकिशन ने हिचकिचाते हुए कहा, साइकिल देखना है, अपने घर के लिए। दुकानदार ने गर्व से कहा, यह देखो, इंग्लिश कंपनी की साइकिल है। पहिए मजबूत, घंटी मधुर और सीट आरामदायक, पूरे गांव में शान बन जाएगी। रामकिशन ने कांपते हाथों से साइकिल को छुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घंटी बजाई, ट्रिन ट्रिन। आवाज सुनकर उसके कान जैसे सपनों से भर गए। रामकिशन ने धीमी आवाज में पूछा, कितने की है? दुकानदार ने कहा, 50 रुपए एडवांस और कुल कीमत 100 रुपए। रामकिशन का दिल बैठ गया। उसके पास अभी मुश्किल से 35-40 रुपए ही थे। उसकी आंखों में निराशा झलक आई। उसने धीरे से कहा, अभी पूरे पैसे नहीं हैं, बस देखने आया था। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब पैसे पूरे हों तब आ जाना, लेकिन ध्यान रहे दाम जल्दी बदल जाते हैं। रामकिशन भारी मन से दुकान से निकला। रास्ते भर वह सोचता रहा, 100 रुपए, इतना कैसे जोड़ूंगा? लेकिन फिर उसने अपनी मुट्ठी कस ली। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कितने भी साल लगें, अपने बच्चों को साइकिल जरूर दूंगा। शाम को घर पहुंचा तो बच्चे दौड़कर उसके पास आए। गोपाल ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, कैसी थी साइकिल? रामकिशन की आंखों में चमक लौटी। उसने कहा, बिल्कुल वैसी जैसी हमने सोची थी, चमचमाती, मजबूत और घंटी भी बहुत प्यारी। कृष्णा उछल पड़ा, बाबा, अब जल्दी पैसे जोड़ो, मुझे घंटी बजानी है। गुड़िया सपनों में खोकर बोली, और मैं उस पर बैठकर गांव घूमूंगी। सीता ने रामकिशन की आंखों में देखा। वहां थकान भी थी और उम्मीद भी। उसने समझ लिया, यह सपना अब और गहराई से उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। उस रात जब सब सो गए, रामकिशन देर तक जागा रहा। उसकी आंखों में दुकान की साइकिल बार बार घूम रही थी। उसने मन ही मन प्रण किया, अब की बार कोई रुकावट नहीं होगी, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। अगली बार मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। बरुआहा गांव की सुबह उस दिन कुछ अलग ही थी। नीम की पत्तियों से गिरती ओस, खेतों से आती मिट्टी की गंध
और पंछियों का चहचहाना सब जैसे रामकिशन के मन के उत्साह से मिल रहे थे। आज का दिन खास था। बरसों की मेहनत, सिक्के सिक्के जोड़ने का संघर्ष और बच्चों की मासूम ख्वाहिश, सबका फल आज मिलने वाला था। सुबह सुबह रामकिशन ने अपनी पुरानी लकड़ी की पेटी खोली। उसमें नोटों और सिक्कों का बंडल रखा था। उसने गिनती शुरू की। 10, 20, 50, 100। सीता ने विस्मय से देखा। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, रामू, तूने सच कर दिखाया। इतने साल की मेहनत आज रंग लाई है। गोपाल की आंखें चमक रही थीं। बाबा, अब तो हम सचमुच साइकिल लाएंगे। कृष्णा उछल पड़ा। हां, आज तो घंटी बजाऊंगा, गांव वाले देखेंगे। गुड़िया मासूमियत से बोली, बाबा, जब साइकिल आएगी ना तो मैं सबसे पहले उस पर बैठूंगी। रामकिशन ने बच्चों को सीने से लगा लिया। हां बेटा, आज हमारा सपना सच होगा। रामकिशन ने साफ धोती कुर्ता पहना, गमछा कंधे पर डाला और पैसे की पोटली संभालकर सीने से चिपकाई। सीता ने जाते जाते कहा, ध्यान रखना रामू, पैसे संभाल कर रखना और साइकिल ठीक ठाक देख लेना। रामकिशन ने सिर हिलाया और पैदल ही बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसका दिल धड़क रहा था। क्या होगा अगर साइकिल बिक चुकी हो? क्या दाम बढ़ गए होंगे? लेकिन साथ ही उम्मीद भी जग रही थी, अब मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। जब वह बाजार पहुंचा और साइकिलों की दुकान में दाखिल हुआ तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वहीं वही चमचमाती काली साइकिल खड़ी थी, जिसके पहिए सूरज की किरणों में चमक रहे थे। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, आओ भाई, आज तो खरीदने आए हो। रामकिशन ने कांपते हाथों से पैसे की पोटली बढ़ाई। हां मालिक, ये लो पूरे 100 रुपए, अब ये साइकिल मेरी हुई। दुकानदार ने पैसे गिने और साइकिल आगे बढ़ा दी। बधाई हो, अब ये तुम्हारे घर की शान बनेगी। रामकिशन की आंखें भर आईं। उसने धीरे से साइकिल को छुआ, जैसे कोई सपना छू रहा हो। रामकिशन ने पहली बार साइकिल पकड़कर चलाना शुरू किया। शुरू में थोड़ा डगमगाया, फिर धीरे धीरे पैडल चलाने लगा। घंटी बजाई, ट्रिन ट्रिन। वह आवाज सुनकर उसका दिल भर आया। रास्ते भर लोग उसे देखते रहे। अरे, ये तो रामकिशन है, इसके पास साइकिल आ गई। कुछ लोग चकित हुए, कुछ ने मुस्कुराकर शुभकामनाएं दी, तो कुछ के चेहरे पर ईर्ष्या भी झलक आई। रामकिशन ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखों में बस अपने बच्चों का चेहरा घूम रहा था। जब वह गांव की गली में पहुंचा तो बच्चे दौड़ते हुए चिल्लाने लगे, देखो देखो, रामकिशन काका साइकिल लाए हैं। गली में भीड़ जमा हो गई। कृष्णा सबसे आगे दौड़ता हुआ आया। बाबा, मेरी घंटी बजाओ। गोपाल ने गर्व से साइकिल को छुआ। यह सचमुच हमारी है। गुड़िया खुशी से ताली बजाने लगी। अब मैं भी बैठूंगी। सीता दरवाजे पर खड़ी आंसू पोंछ रही थी। उसका सपना आज पूरा हो गया था। रामकिशन ने गोपाल को पीछे बैठाया और धीरे धीरे गली से गुजरा। लोग देखते रह गए। फिर कृष्णा ने जिद की, अब मेरी बारी। फिर गुड़िया को गोद में बैठाकर साइकिल घुमाई। हर बार ट्रिन ट्रिन की आवाज के साथ पूरा घर जैसे सपनों से भर जाता। पड़ोसी भी आंगन में जमा हो गए। कोई बधाई दे रहा था, कोई ईर्ष्या से देख रहा था। हरिनाथ ठाकुर ने तंज कसा, वाह रामकिशन, मजदूर के घर भी साइकिल आ गई। जमाना बदल रहा है। रामकिशन ने शांति से जवाब दिया, हां ठाकुर साहब, मेहनत से सब मुमकिन है। उस रात रामकिशन, सीता, गोपाल, कृष्णा और गुड़िया आंगन में बैठे साइकिल को निहारते रहे। चांदनी में वह साइकिल हीरे सी चमक रही थी। रामकिशन ने मन ही मन कहा, यह सिर्फ साइकिल नहीं, हमारे संघर्ष की जीत है, हमारी उम्मीदों की पहचान है। और सचमुच वह साइकिल पूरे घर की शान बन चुकी थी। सुबह होते ही गोपाल सबसे पहले उठा। वह साइकिल के पास गया और उससे कपड़े से साफ करने लगा, जैसे कोई अनमोल खजाना हो। बाबा, देखो, मैंने इसे चमका दिया है, अब यह और भी सुंदर लग रही है। कृष्णा इधर उधर भागते हुए बोला, अब मेरी बारी है चलाने की। बाबा, मुझे सिखाओ ना। रामकिशन हंसते हुए बोला, अरे शैतान,
धीरे धीरे सबको सिखाऊंगा। पहले संतुलन सीखो, फिर चलाना। गुड़िया भी पीछे नहीं रही। वह साइकिल की सीट पकड़कर बोली, बाबा मुझे भी बैठा दो, मैं अपनी गुड़िया को भी साथ ले जाऊंगी। सीता आंगन से देख रही थी। उसके चेहरे पर संतोष और गर्व की मुस्कान थी। सचमुच जैसे घर में नया मेहमान आया हो, उसने मन ही मन कहा। दोपहर को रामकिशन ने साइकिल निकाली और कहा, चलो सबको एक एक करके बैठाकर गांव का चक्कर लगाऊं। सबसे पहले गोपाल को पीछे बैठाया गया। साइकिल के पैडल घूमे और हवा के साथ गोपाल के चेहरे पर गर्व की मुस्कान फैल गई। बाबा अब मैं रोज इसी पर स्कूल जाऊंगा। फिर बारी आई कृष्णा की। जोर से घंटी बजाओ बाबा। ट्रिन ट्रिन घंटी की मधुर आवाज गली में गूंज उठी। अंत में रामकिशन ने गुड़िया को गोद में बिठाया। गुड़िया हंसती रही और गाना गाने लगी, हमारी साइकिल आई रे, हमारी साइकिल आई रे। गली में लोगों की भीड़ लग गई। वाह, मजदूर रामकिशन के घर भी साइकिल आ गई। कोई बधाई देता तो कोई ईर्ष्या से देखता। हरिनाथ ठाकुर के बेटे ने तंज किया, अरे वाह, अब तो हमारे साथ साथ चलोगे। रामकिशन ने शांति से जवाब दिया, हां क्यों नहीं, साइकिल सबके लिए होती है, अमीर गरीब दोनों के लिए। लोग दंग रह गए। पहली बार उन्होंने मजदूर के चेहरे पर इतना आत्मविश्वास देखा। शाम को सीता ने आंगन में दीपक जलाया और साइकिल के पास फूलों की थाली रख दी। ये हमारे घर की शान है, हमारी मेहनत का प्रतीक, इसे हमेशा संभाल कर रखना। बच्चे भी दीपक के चारों ओर नाचने लगे। गोपाल ने कहा, अब मास्टर जी कहेंगे ये लड़का साइकिल पर आता है। कृष्णा बोला, मैं तो गांव के हर कोने का चक्कर लगाऊंगा। गुड़िया मासूमियत से बोली, और मेरी गुड़िया भी अब साइकिल पर घूमेगी। सीता ने बच्चों को सीने से लगा लिया। उसके लिए यह पल किसी त्योहार से कम नहीं था। अगले दिन चौपाल पर चर्चा का विषय सिर्फ एक था, रामकिशन के घर साइकिल आ गई। कोई कहता मेहनत का फल है, कोई कहता देखना अब इनके दिन बदलेंगे, तो कोई ईर्ष्या में बड़बड़ाता, अरे मजदूरों के पास भी अब साइकिल हो गई, कल पता नहीं क्या होगा। रामकिशन ये सब सुनकर बस मुस्करा देता। उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी बच्चों की आंखों में खुशी। उस रात पूरा परिवार आंगन में चारपाई पर बैठा था। पास ही साइकिल खड़ी थी जो चांदनी में चमचमा रही थी। रामकिशन ने साइकिल को देखते हुए कहा, यह सिर्फ लोहा नहीं है, यह हमारी मेहनत की जीत है। अब ये हमारी खुशियों की गाड़ी बनेगी। बच्चों ने ताली बजाई। सीता ने गर्व से रामकिशन को देखा और सचमुच उस घर में उस दिन से हर दिन त्योहार जैसा हो गया। गांव की सुबह उस दिन कुछ और ही थी। आंगन में नई नवेली साइकिल खड़ी थी और बच्चे उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं बल्कि उत्साह की चमक थी। गोपाल बार बार अपने स्कूल का बैग कसकर देखता, किताबें संभालता और कहता, आज मैं मास्टर जी को दिखाऊंगा, अब मैं भी साइकिल से आता हूं। कृष्णा दौड़ दौड़ कर घंटी बजाता, ट्रिन ट्रिन। उसकी आवाज से पूरा आंगन गूंज उठा। बाबा आज तो मैं भी साथ जाऊंगा, पीछे बैठूंगा और सबको हाथ हिलाऊंगा। गुड़िया दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपने छोटे हाथों से बाबा का हाथ पकड़कर कहा, बाबा ध्यान रखना, मेरे भैया गिर ना जाएं। सीता मुस्कुराकर बोली, जाओ बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए खास है, लेकिन सावधान रहना। रामकिशन ने गोपाल को साइकिल पर चढ़ाया। गोपाल थोड़ा घबराया, पर बाबा के सहारे पैडल पर पैर रख दिया। धीरे धीरे चला बेटा, संतुलन बना, रामकिशन ने समझाया। गोपाल ने पैडल चलाना शुरू किया। शुरुआत में हिचकोले लगे, पर फिर साइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ी। कृष्णा पीछे बैठा था और खुशी से चिल्ला रहा था, देखो देखो, हम उड़ रहे हैं। गली में लोग हैरानी से देख रहे थे। अरे ये तो रामकिशन के लड़के हैं, अब ये भी साइकिल पर स्कूल जाते हैं। बच्चों के चेहरे पर गर्व और आत्मविश्वास झलक रहा था। रास्ते में जब वे दूसरे बच्चों से मिले
तो सबकी नजरें उनकी साइकिल पर टिक गईं। एक बच्चा बोला, वाह, गोपाल तो अब शहर वालों जैसा लग रहा है। दूसरा बोला, हम भी काश साइकिल पर जा पाते। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, मेरे बाबा ने मेहनत करके दिलाई है, तुम भी कभी अपने बाबा से कहना। कृष्णा शरारत से बोला, और घंटी सुननी है? लो सुनो, ट्रिन ट्रिन। सब बच्चे ताली बजाने लगे। जब गोपाल और कृष्णा स्कूल पहुंचे तो मास्टर जी ने देखा। अरे वाह, अब तुम साइकिल से आते हो? गोपाल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हां मास्टर जी, बाबा ने खरीदी है। मास्टर जी ने उसकी पीठ थपथपाई। तुम्हारे बाबा की मेहनत है बेटा, इसका सम्मान करना और पढ़ाई में मेहनत करना। गोपाल की आंखों में गर्व के आंसू थे। वह मन ही मन बोला, मैं बाबा का सपना कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। शाम को लौटते समय कृष्णा ने जिद की, अब मैं चलाऊंगा। गोपाल ने मना किया, अभी तू छोटा है, गिर जाएगा। लेकिन कृष्णा बैठा ही नहीं, उसने पैडल पकड़कर थोड़ी देर चलाया। साइकिल हिलने लगी तो दोनों हंस पड़े और गिरते गिरते बचे। गुड़िया दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। जैसे ही भाई लौटे वह दौड़कर बोली, मेरे लिए क्या लाए? कृष्णा हंसते हुए बोला, तेरे लिए घंटी बजाकर लाए हैं, ट्रिन ट्रिन। गुड़िया खिलखिलाकर हंस पड़ी। शाम को खाना खाते समय सीता ने गोपाल से पूछा, कैसा लगा बेटा साइकिल से जाना? गोपाल ने आंखों में चमक ली कहा, मां, जैसे सपनों की सवारी हो। मैं अब रोज समय पर पहुंचूंगा। कृष्णा ने बीच में कहा, और मैं रोज सबसे पहले घंटी बजाऊंगा। रामकिशन बच्चों की बातें सुनकर संतुष्ट हो गया। देखो सीता, हमारी मेहनत रंग लाई। अब बच्चे गर्व से पढ़ने जा रहे हैं। सीता की आंखें भर आईं। हां रामू, अब लगता है हम सचमुच बदलते जमाने के साथ चल रहे हैं। आंगन में रात का सन्नाटा था, लेकिन साइकिल की ट्रिन ट्रिन अब भी सबके कानों में गूंज रही थी। वह सिर्फ बच्चों का स्कूल सफर नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की नई शुरुआत थी। बरुआहा गांव की सुबह उस दिन कुछ खास थी। आंगन में नई साइकिल खड़ी थी और पास ही बैठी सीता मन ही मन सोच रही थी, आज मैं भी इस पर बाजार जाऊंगी। पहले जब भी उसे बाजार जाना होता, वह कई कोस पैदल चलती। घड़े में अनाज, कपड़े या सब्जी सिर पर रखकर लाना आसान काम नहीं था। अक्सर लौटते लौटते उसके पैर सूज जाते और चेहरा थकान से बुझ जाता। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब उनके घर में साइकिल थी और वही साइकिल सीता को नया आत्मविश्वास देने वाली थी। सुबह नाश्ता करते हुए गोपाल ने कहा, मां, आज आप साइकिल पर बाजार जाइए, देखिए कितनी जल्दी काम हो जाएगा। कृष्णा उछल पड़ा, हां, मैं मां के साथ बैठूंगा। मां, आप डरना मत, मैं पीछे बैठा रहूंगा। गुड़िया मासूमियत से बोली, मां, मेरे लिए चूड़ियां लाना, रंग बिरंगी, जो छनकें। सीता मुस्कुराई और रामकिशन की ओर देखा। क्या कहता है रामू, क्या सचमुच? मैं? रामकिशन ने आत्मविश्वास से कहा, हां सीता, अब यह सिर्फ बच्चों की नहीं, पूरे घर की साइकिल है। आज तू जा, देखना कैसे सबकी नजर तुझ पर टिक जाएगी। आंगन में सब इकट्ठे हुए। रामकिशन ने साइकिल संभाली और सीता को चढ़ने के लिए कहा। सीता झिझकी, अरे मैं कभी बैठी नहीं हूं, गिर जाऊं तो? गोपाल बोला, मां, आप बस बाबा पर भरोसा कीजिए। आखिरकार सीता धीरे धीरे पीछे बैठी। उसका दुपट्टा हवा में लहराया और बच्चों ने ताली बजाई। वाह मां, आप तो बिल्कुल रानी जैसी लग रही हो। रामकिशन मुस्कुराया और पैडल चलाना शुरू किया। ट्रिन ट्रिन। घंटी की आवाज के साथ सीता का पहला सफर शुरू हुआ। जैसे ही साइकिल गली से निकली, पूरे गांव के लोग देखने लगे। अरे, ये तो रामकिशन की सीता है, साइकिल पर बैठी है। औरतें एक दूसरे से फुसफुसाईं, देखो देखो, मजदूर की औरत भी अब साइकिल पर जाती है। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी तो कुछ के चेहरे पर ईर्ष्या। लेकिन सीता ने पहली बार उन नजरों से डरने के बजाय आत्मविश्वास महसूस किया। उसने सोचा, हां, अब हम भी किसी से कम नहीं।
बाजार पहुंचते ही सीता की आंखें चमक उठीं। पहले जहां उसे थककर घंटों लगते, आज वह चुटकियों में पहुंच गई थी। उसने सब्जियां खरीदी, अनाज लिया और गुड़िया के लिए रंग बिरंगी चूड़ियां भी। दुकानदार हंसते हुए बोला, बहन जी, अब तो आपकी भी सवारी हो गई, जल्दी जल्दी आ जाया करोगी। सीता ने शर्माते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। साइकिल पर सामान लादकर जब वे घर लौटे तो बच्चे दौड़कर बाहर आए। गुड़िया ने चूड़ियां पहन ली और खुशी से छनकाने लगी। मां, आप कितनी जल्दी आ गईं, गोपाल गर्व से बोला। अब हमारे घर की मां भी साइकिल पर जाती है। कृष्णा बोला, अगली बार मैं भी साथ चलूंगा। सीता ने सबको गले से लगा लिया। उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। उस रात साइकिल आंगन में खड़ी थी और उसके पास दीपक जल रहा था। रामकिशन ने सीता से कहा, देखा, अब यह साइकिल सिर्फ बच्चों का सपना नहीं रही, यह हमारी ताकत बन गई है। सीता ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया और सचमुच उस दिन से साइकिल ने उनके घर की दुनिया बदल दी। बरुआहा गांव की दोपहर थी। धूप थोड़ी नरम हो चुकी थी और घर के आंगन में आम के पेड़ों की छांव पसरी हुई थी। सीता रसोई में व्यस्त थी, बच्चे खेल रहे थे और आंगन के एक कोने में चमचमाती साइकिल खड़ी थी। उसी समय गली से आवाज आई, अरे रामकिशन भैया, घर पर हो? रामकिशन बाहर निकला। दरवाजे पर उसके चचेरे भाई रघुनाथ और उनकी पत्नी खड़ी थीं। उनके साथ 2 बच्चे भी थे। सीता ने तुरंत आंगन में पाटा बिछाया और रिश्तेदारों का स्वागत किया। आओ जीजा जी, आइए भाभी, बैठिए। रघुनाथ ने बैठते ही आंगन पर नजर डाली। उनकी आंखें सीधे जाकर साइकिल पर ठहर गईं। अरे, ये क्या, तुम्हारे घर साइकिल? सचमुच? उनकी पत्नी ने ताज्जुब से कहा। वाह वाह, मजदूर के घर में भी अब साइकिल खड़ी है। बच्चे भी दौड़कर साइकिल के पास पहुंच गए। कृष्णा ने तुरंत दावा किया, ये हमारी है, बाबा बाजार से लाए हैं और सबसे पहले मैंने घंटी बजाई थी। गुड़िया ने जोड़ दिया, हां, और मैं बाबा की गोद में बैठी थी। पूरे गांव ने देखा था। गोपाल शांति से खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व चमक रहा था। उसने धीरे से कहा, अब मैं रोज साइकिल से स्कूल जाता हूं। मास्टर जी भी खुश हो गए। रघुनाथ ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, मजा आ गया, अब तो तुम लोग भी अमीरों की तरह घूमोगे। लेकिन उनकी बात में हल्का सा ताना भी छिपा था। रघुनाथ की पत्नी बोली, सीता बहन, कहीं कर्जा तो नहीं लिया इस साइकिल के लिए? आजकल लोग दिखावे के लिए कुछ भी कर लेते हैं। सीता के चेहरे पर हल्की चुभन आई, पर उसने शांत स्वर में कहा, नहीं भाभी, ये हमारे रामू की बरसों की मेहनत का फल है। हर पैसे को जोड़कर हमने खरीदी है। रामकिशन ने सिर उठाकर गर्व से कहा, हां, हमने कड़ी मेहनत की है। ये साइकिल हमारी कमाई का सबसे बड़ा इनाम है। रघुनाथ ने बात बदलते हुए कहा, खैर, मेहनत तो तुम करते ही हो, लेकिन संभाल कर रखना, गांव में ईर्ष्या करने वालों की कमी नहीं है। कृष्णा ने जिद की, बाबा, मैं इन्हें दिखाता हूं कैसे साइकिल चलती है। रामकिशन ने हल्की झिड़की दी, अभी तू छोटा है, गिर जाएगा। लेकिन कृष्णा ने पीछे बैठकर घंटी बजाई, ट्रेन ट्रेन। बच्चे हंसने लगे। गुड़िया भी दौड़कर बोली, मेरी गुड़िया भी साइकिल पर जाती है। उसने मिट्टी की गुड़िया उठाकर सीट पर रख दी। सब हंस पड़े। रघुनाथ के बच्चे ईर्ष्या से बोले, पापा, हमारे पास कब आएगी साइकिल? रघुनाथ ने टालते हुए कहा, अरे, जरूरत क्या है, ये तो दिखावे की चीज है। लेकिन उनकी आंखों में भी हल्की ईर्ष्या झलक रही थी। सीता ने मन ही मन सोचा, लोग चाहे जैसे कहें, हमारे बच्चों की खुशी सबसे बड़ी है। शाम होते होते रिश्तेदार विदा होने लगे। जाते जाते रघुनाथ बोले, ठीक है भैया, मेहनत से सब मुमकिन है। तुम्हें देखकर हमें भी हौसला मिलता है। रामकिशन ने मुस्कुराकर कहा, हां भाई, मेहनत करने वाले का सपना कभी अधूरा नहीं रहता। जब रिश्तेदार चले गए
तो बच्चे साइकिल के पास बैठकर बातें करने लगे। गोपाल ने कहा, देखा, सब हमें देखकर हैरान हो गए। कृष्णा बोला, अगली बार जब फिर आएंगे तो मैं उन्हें चलाकर दिखाऊंगा। गुड़िया बोली, और मैं अपनी गुड़िया को सबसे पहले बैठाऊंगी। सीता और रामकिशन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में संतोष था। अब साइकिल सिर्फ उनके घर की शान नहीं थी, यह उनकी मेहनत और संघर्ष की गवाही बन चुकी थी। बरुआहा गांव में इस बार एक अलग ही रौनक थी। हर गली में रोशनी टिमटिमा रही थी, बैंड बाजा गूंज रहा था और औरतों की हंसी ठिठोली से माहौल भर गया था। गांव के जमींदार हरिनाथ ठाकुर के छोटे बेटे की शादी थी। गांव में जब भी कोई बड़ा शादी ब्याह होता तो पूरा गांव उसमें शामिल होता, और इस बार एक नया आकर्षण बनने वाली थी, रामकिशन की साइकिल। शाम को ठाकुर के घर से बुलावा आया। रामकिशन, तुम्हारी साइकिल चाहिए। बारात में ढोल नगाड़े के साथ जब दूल्हा निकलेगा तो आगे आगे सजी धजी साइकिल चलेगी। रामकिशन चौंक गया। मेरी साइकिल? लेकिन गोपाल उत्साहित हो गया। बाबा, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। पूरे गांव में हमारी साइकिल सबसे आगे होगी। कृष्णा उछल पड़ा। हां, और मैं घंटी बजाऊंगा। गुड़िया ने मासूमियत से कहा, मैं फूल सजाऊंगी बाबा। सीता ने मुस्कुराकर कहा, रामू, ये हमारी मेहनत की पहचान है। आज पूरे गांव को दिखने दो। अगले दिन सुबह बच्चे जुट गए। सीता ने अपनी पुरानी लाल चुनरी से साइकिल का हैंडल सजाया। गुड़िया ने गेंदा और गुलाब के फूलों की माला बनाई और पहियों में पिरो दी। गोपाल ने सफेद कपड़ा सीट पर बांधा और कृष्णा बार बार घंटी बजाकर देखता, ट्रिन ट्रिन, अब तो ये दूल्हे जैसी लग रही है। साइकिल सचमुच चमचमा रही थी, जैसे लोहे का टुकड़ा नहीं बल्कि किसी कीमती गहना हो। जब रामकिशन सजी हुई साइकिल लेकर निकला तो गली में भीड़ लग गई। वाह, कैसी सजाई है! देखो देखो, मजदूर की साइकिल अब बारात में जाएगी। कुछ लोग तारीफ कर रहे थे तो कुछ ईर्ष्या में चुपचाप देख रहे थे, लेकिन बच्चों की आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। शाम को बैंड बाजे की आवाज गूंजी। दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने वाला था, लेकिन उससे पहले आगे आगे सजी धजी साइकिल निकाली गई। कृष्णा घंटी बजा रहा था। ट्रिन ट्रिन। गुड़िया फूल लुटा रही थी। गोपाल सबको बता रहा था, यह हमारी साइकिल है, हमारे बाबा ने खरीदी है। लोग हैरानी से कहते, देखो, मजदूर की साइकिल भी अब शादी में शोभा बढ़ा रही है। रामकिशन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सीता भी पास खड़ी थी और उसकी आंखों में चमक थी। हरिनाथ ठाकुर ने मुस्कुराकर कहा, रामकिशन, अब तेरी साइकिल हमारे दूल्हे के आगे चली है। देख, तेरी मेहनत रंग लाई। रामकिशन ने सिर झुकाकर कहा, मेहनत से ही सब मिलता है ठाकुर साहब। यह साइकिल मेरे बच्चों का सपना है। ठाकुर ने पहली बार सम्मान की नजर से उसकी ओर देखा। शादी खत्म होने के बाद जब साइकिल घर लौटी तो बच्चे थक गए थे, लेकिन चेहरे पर खुशी थी। गुड़िया ने सीट पर बैठी गुड़िया को उठाकर कहा, देखो, मेरी गुड़िया भी बारात में गई। कृष्णा बोला, आज तो सबकी नजरें हमारी साइकिल पर थीं। गोपाल ने धीरे से कहा, बाबा, आपने सच में कमाल कर दिया। सीता ने रामकिशन की ओर देखा और गर्व से बोली, आज तूने साबित कर दिया कि मेहनत से सपने पूरे होते हैं। उस रात साइकिल आंगन में खड़ी थी, फूलों से सजी हुई। चांदनी में वह और भी चमक रही थी। रामकिशन ने मन ही मन कहा, यह सिर्फ लोहे की गाड़ी नहीं, यह हमारे संघर्ष की जीत है। अब यह हर खुशी में शामिल होगी। बरुआहा गांव की गलियां उस दिन कुछ और ही लग रही थीं। जहां भी लोग मिलते वही एक बात करते, रामकिशन के घर साइकिल आ गई है। साइकिल अब गांव की पहचान बनने लगी थी। शाम को चौपाल पर सब इकट्ठे हुए। हरिनाथ ठाकुर बीड़ी सुलगाते हुए बोले, भाई, अब तो मजदूरों के घर भी साइकिल आ रही है। लाला राम ने हंसते हुए कहा, हां ठाकुर, ये जमाना बदल रहा है। मेहनती आदमी अब अपनी पहचान खुद बना रहा है।
लेकिन बीच में ही बंसधर बोला, अरे भाई, ये सब दिखावा है, देख लेना, 2 दिन में बिगड़ जाएगी। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग ने धीरे से कहा, नहीं, ये मेहनत का फल है। मेहनत से जो मिलता है उसका स्वाद सबसे मीठा होता है। गांव की औरतें कुएं पर पानी भरते हुए आपस में चर्चा कर रही थीं। एक बोली, सीता तो अब साइकिल पर ही बाजार जाती है, कितनी जल्दी लौट आती है। दूसरी बोली, हाँ, और शादी ब्याह में देखो, उनकी साइकिल सबकी नजर का ताज बन गई थी। तीसरी औरत ने ईर्ष्या से कहा, अरे, लेकिन मजदूरों के लिए साइकिल क्या, उनके बस की नहीं। सीता ने ये बातें सुनी। उसके दिल में हल्की चुभन हुई, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, लोग चाहे जो कहें, मेरे बच्चों की खुशी सबसे बड़ी है। गोपाल जब स्कूल पहुंचता तो सब बच्चे उसके पास आ जाते। गोपाल, आज साइकिल से आए हो? वह मुस्कुराकर कहता, हाँ, अब रोज साइकिल से ही आऊंगा। मास्टर जी ने पूरी क्लास से कहा, देखो बच्चों, मेहनत करने वालों के सपने पूरे होते हैं। गोपाल इसका उदाहरण है। कृष्णा गांव में दोस्तों के बीच सबसे आगे हो गया। वह गर्व से कहता, हमारे घर साइकिल है और उसकी घंटी की आवाज पूरे गांव में सबसे मीठी है, ट्रिन ट्रिन। गुड़िया अपनी सहेलियों से कहती, मेरी गुड़िया भी साइकिल पर जाती है और अगले मेले में मैं उसी पर बैठकर जाऊंगी। रामकिशन जब खेतों में काम करने जाता तो लोग उसे अलग नजर से देखने लगे। देखो, यही वो आदमी है जिसने साइकिल खरीदी। कुछ लोग तारीफ करते, भाई, मेहनत का रंग तो इसी के चेहरे पर दिखता है। कुछ ईर्ष्या से कहते, अब मजदूर भी हमें बराबरी दिखाएगा। रामकिशन बस मुस्कुराकर कहता, हम तो वही हैं, बस मेहनत ने हमें थोड़ा ऊपर खड़ा कर दिया है। एक दिन सीता मंदिर गई। वहां औरतों ने घेर लिया। सीता बहन, अब तो तुम साइकिल पर आती जाती हो। सीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन यह सिर्फ मेरा नहीं, पूरे परिवार का गर्व है। रामू की मेहनत और बच्चों के त्याग से यह मुमकिन हुआ। औरतों ने चुपचाप उसकी बात मान ली। धीरे धीरे साइकिल गांव में प्रेरणा का कारण बनने लगी। कुछ मजदूर कहने लगे, अगर रामकिशन कर सकता है तो हम भी मेहनत करके ला सकते हैं। गांव के बच्चों ने अपने पिता से जिद करनी शुरू कर दी, बाबा, हमें भी साइकिल चाहिए। गांव में पहली बार यह बात फैली, सपने अमीरों के ही नहीं होते, गरीब भी उन्हें पूरा कर सकते हैं। उस रात रामकिशन आंगन में बैठा था। पास ही साइकिल खड़ी थी। बच्चे उसके चारों ओर बैठे थे और सीता चुपचाप उन्हें देख रही थी। रामकिशन ने धीरे से कहा, देखा सीता, हमारी मेहनत अब गांव भर की चर्चा बन गई है, लेकिन याद रखना, ये घमंड की चीज नहीं, मेहनत की मिसाल है। सीता ने सिर हिलाया। बच्चों ने ताली बजाई और सचमुच साइकिल अब बरुआहा गांव की पहचान बन चुकी थी। बरुआहा गांव में अब एक बदलाव की हवा चल रही थी। आंगन के कोने में खड़ी चमचमाती साइकिल अब केवल एक साधन नहीं रह गई थी, बल्कि पूरे परिवार की जीवन शैली बदलने लगी थी। गोपाल अब रोज समय पर और पहले से भी ज्यादा उत्साह से स्कूल जाने लगा। पहले उसे पैदल चलकर स्कूल पहुंचने में 1 घंटा लग जाता था। थका हारा वह कक्षा में बैठता तो ध्यान कम लग पाता, लेकिन अब साइकिल से वह आधे समय में स्कूल पहुंचता और ताजगी से पढ़ाई करता। एक दिन मास्टर जी ने कहा, गोपाल, तुम्हारी पढ़ाई में और निखार आ रहा है। अगर ऐसे ही मेहनत करता रहा तो आगे जरूर बड़ा आदमी बनेगा। गोपाल ने गर्व से कहा, यह सब मेरे बाबा की वजह से है मास्टर जी, उन्होंने हमें साइकिल दिलाई है। उसकी आंखों में पिता के लिए सम्मान और प्यार झलक रहा था। कृष्णा अब पहले से और भी शरारती हो गया था, लेकिन उसकी शरारतों में भी एक गर्व झलकता था। वह दोस्तों के बीच अकड़ कर कहता, देखो, हमारी साइकिल की घंटी सबसे प्यारी है, ट्रिन ट्रिन। हालांकि धीरे धीरे उसमें बदलाव भी आया। जब उसके दोस्त कहते, कृष्णा, हमें भी चलाना सिखा दो, तो वह पहले तो हंसता,
लेकिन बाद में सचमुच उन्हें संतुलन सिखाने लगता। रामकिशन ने यह देखा और मन ही मन सोचा, ये साइकिल न केवल हमारे घर की बल्कि बच्चों के दिल की भी शिक्षक बन गई है। गुड़िया की दुनिया भी बदल गई थी। वह जब भी अपनी सहेलियों के बीच जाती तो गर्व से कहती, मेरी गुड़िया भी हमारी साइकिल पर घूमी है। एक दिन उसने सीता से कहा, मां, अब मैं भी स्कूल जाना चाहती हूं। जब भैया साइकिल से जाते हैं तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी। सीता की आंखें भर आईं। उसने सोचा, साइकिल ने सचमुच हमारी बेटी में भी सपने जगा दिए हैं। सीता अब जब भी बाजार जाती तो साइकिल पर बैठकर जाती। पहले जहां उसे 4 घंटे लगते थे, अब आधे समय में घर लौट आती। लोग कहते, सीता बहन, अब तो तुम बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाती हो। सीता गर्व से जवाब देती, हाँ, ये सब हमारे रामू की मेहनत का नतीजा है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास आ गया था। गांव में अब लोग रामकिशन को अलग नजर से देखने लगे थे। पहले वह केवल एक मजदूर समझा जाता था, लेकिन अब लोग कहते, देखो, यही वो आदमी है जिसने मेहनत से अपने बच्चों को साइकिल दिलाई। यह आदमी मेहनती है, ईमानदार है। रामकिशन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन उसके भीतर विनम्रता वहीं रही। वह हर किसी से कहता, सपने देखने से ही नहीं, उन्हें पूरा करने की हिम्मत करने से जीवन बदलता है। अब रोज सुबह का दृश्य अलग होता। गोपाल किताबें लेकर जल्दी तैयार हो जाता। कृष्णा उसके पीछे जिद करता कि मुझे भी स्कूल तक बैठा लो। गुड़िया खिलखिलाकर उन्हें विदा करती। सीता जल्दी जल्दी काम निपटाकर साइकिल से बाजार निकल जाती और रामकिशन खेतों तक जाने में साइकिल का सहारा लेता। जिस घर में पहले सिर्फ थकान और चिंता थी, वहां अब रौनक और आत्मविश्वास फैल गया था। गांव के दूसरे बच्चों में भी नई चाहत जग गई थी। वे अपने अपने पिता से कहते, बाबा, हमें भी साइकिल चाहिए। देखो, गोपाल और कृष्णा कैसे गर्व से जाते हैं। गांव में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी, अगर मजदूर रामकिशन साइकिल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं। रात को आंगन में पूरा परिवार बैठा था। पास ही साइकिल खड़ी थी। गुड़िया ने अपनी छोटी गुड़िया को सीट पर बिठा दिया और बोली, देखो, ये भी हमारी तरह सवारी कर रही है। सब हंस पड़े। रामकिशन ने सीता की ओर देखा और कहा, देखा, ये साइकिल हमारे घर ही नहीं, पूरे गांव की सोच बदल रही है। सीता ने सिर हिलाया और बच्चों को सीने से लगा लिया। वह साइकिल अब केवल लोहे की गाड़ी नहीं थी, वह पूरे परिवार की जिंदगी की धुरी बन चुकी थी। बरुआहा गांव की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी थी, लेकिन गोपाल के लिए अब यह और भी खास हो गई थी। आंगन में साइकिल खड़ी देखकर उसकी आंखों में सपनों की चमक तैर जाती। पहले जहां स्कूल का रास्ता लंबा और थकाऊ लगता था, अब वही रास्ता उसे छोटा और आसान लगने लगा था। उस दिन गोपाल जल्दी उठ गया, किताबों का बैग कंधे पर डाला और साइकिल उठाकर चल पड़ा। कृष्णा पीछे दौड़कर बोला, भैया, मुझे भी बैठा लो, बस स्कूल तक चलूंगा। गोपाल हंसकर बोला, ठीक है, लेकिन गिरना मत। दोनों भाई साइकिल पर निकले। रास्ते में खेतों की हरियाली, पगडंडियों की मिट्टी और तालाब का पानी, सब उन्हें नए रंगों में दिख रहा था। कृष्णा ने बार बार घंटी बजाई, ट्रिन ट्रिन, और हंसते हुए बोला, अब तो पूरा गांव सुन ले कि हम आ रहे हैं। जब गोपाल साइकिल से स्कूल पहुंचा तो बच्चे दौड़कर उसके चारों ओर जमा हो गए। वाह गोपाल, तेरे पास तो साइकिल है, हमें भी बैठा ले। गोपाल मुस्कुराया, ये मेरे बाबा की मेहनत से आई है, तुम भी मेहनत करो, एक दिन तुम्हारे पास भी होगी। मास्टर जी ने कक्षा में प्रवेश करते ही कहा, अरे, अब गोपाल साइकिल से आता है, बहुत अच्छा बेटा, अब तू और भी नियमित रहेगा। फिर उन्होंने पूरी कक्षा को संबोधित किया, बच्चों, ये देखो, गोपाल के पिता मजदूर हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत करके बेटे की पढ़ाई आसान बना दी। यह मेहनत और लगन का फल है। गोपाल का चेहरा गर्व से चमक उठा।
अब गोपाल पहले से ज्यादा पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा। किताबें और कॉपियां वह साइकिल के कैरियर पर लाद कर आराम से घर लाता। पहले जो किताबें लाना कठिन था, अब वह बिना किसी परेशानी के शहर के बाजार से नई किताबें खरीद लाता। एक दिन उसने मास्टर जी से कहा, अब मैं लाइब्रेरी से भी किताबें लाऊंगा। मास्टर जी ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, साइकिल से अब तू बड़े सपने भी पूरे कर पाएगा। कृष्णा और गुड़िया भी गोपाल की पढ़ाई में मदद करने लगे। कृष्णा हर रोज उसका बैग साफ करता और कहता, भैया अब तू बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन मुझे मत भूलना। गुड़िया गोपाल की किताबें संभालती और कहती, भैया मुझे भी कहानियां पढ़कर सुनाना। गोपाल हंसते हुए जवाब देता, तुम दोनों ही मेरी ताकत हो। अगर तुम न होते तो मैं इतना नहीं पढ़ पाता। धीरे धीरे गांव के लोग भी गोपाल की पढ़ाई को लेकर चर्चा करने लगे। देखो, मजदूर का बेटा अब साइकिल से स्कूल जाता है, लगता है पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। रामकिशन यह सुनकर गर्व महसूस करता। वह अक्सर सीता से कहता, सीता, हमारी मेहनत रंग ला रही है। गोपाल का भविष्य अब उज्जवल है। सीता की आंखों में चमक आ जाती। हां रामू, यही तो हमारा सपना था। रात को आंगन में जब सब बैठे तो गोपाल ने कहा, बाबा, एक दिन मैं इतना पढ़ लिखूंगा कि आपको किसी और के खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। रामकिशन ने बेटे को सीने से लगा लिया। बेटा, तेरी यह बात ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। साइकिल पास ही खड़ी थी, चांदनी में चमक रही थी। वह अब गोपाल की शिक्षा का सहारा बन चुकी थी। बरुआहा गांव की गलियां हमेशा बच्चों की किलकारियों से गूंजती थीं, लेकिन उनमें सबसे अलग और सबसे शरारती आवाज होती थी कृष्णा की। अब जब से घर में साइकिल आई थी, उसकी शरारतें और भी बढ़ गई थीं। सुबह होते ही कृष्णा सबसे पहले आंगन में पहुंचता और साइकिल की घंटी बजा देता। ट्रिन 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 ट्रिन। गुड़िया चौंक कर कहती, अरे भैया, मुझे नींद क्यों खराब कर रहे हो? कृष्णा हंसते हुए जवाब देता, यह तो मेरी सुबह की पूजा है। घंटी बजेगी तभी सूरज निकलेगा। रामकिशन बाहर आकर हंसते हुए कहता, अरे शैतान, अगर तूने बार बार घंटी बजाई तो उसकी आवाज ही खराब हो जाएगी। कृष्णा तुरंत मासूम बनकर बोला, बाबा, मैं तो बस साइकिल की देखभाल कर रहा था। सब हंस पड़े। एक दिन कृष्णा ने अपनी टोली बना ली। गली के सारे बच्चे। वह सबको बोला, आज हमारी साइकिल घोड़ा बनेगी और मैं इसका सारथी। उसने गोपाल की किताबें निकालकर कैरियर पर बांधी, गुड़िया की गुड़िया को सीट पर बैठाया और खुद पैडल पर चढ़ गया। बाकी बच्चे पीछे पीछे भागते हुए चिल्ला रहे थे, वाह, कृष्णा राजा है, साइकिल उसका रथ है। सीता ने दूर से देखा तो डांटते हुए बोली, अरे ओ शैतान, किताबों को क्यों बांध दिया? ये खेलने की चीज नहीं है। कृष्णा हंसते हुए भाग गया। एक दिन गुड़िया अपनी मिट्टी की गुड़िया लेकर साइकिल की सीट पर बैठ गई। ये मेरी गुड़िया की सवारी है। कृष्णा ने देखा और जोर से बोला, अरे ये तो मेरी गुलेल की गाड़ी है। दोनों में खींचतान होने लगी। गुड़िया रोते हुए बोली, नहीं, ये मेरी गुड़िया की है। रामकिशन बीच बचाव करने आया। उसने दोनों को समझाया, अरे ये साइकिल सबकी है, इसमें कोई मेरा तेरा नहीं। कृष्णा मुस्कुराकर बोला, ठीक है बाबा, लेकिन गुड़िया को पहले घंटी बजानी होगी। गुड़िया ने ट्रिन ट्रिन बजाई और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। कृष्णा की सबसे बड़ी शरारत थी साइकिल लेकर दोस्तों को घुमाना। एक दिन वह गोपाल से चुपके से चाबी निकाल लाया और साइकिल लेकर निकल पड़ा। गली में जाते जाते वह जोर जोर से घंटी बजाने लगा। लोग चौंक कर बोले, अरे ये तो रामकिशन का छोटा बेटा है, अब वही साइकिल चला रहा है। अचानक मोड़ पर साइकिल डगमगाई और वह धड़ाम से गिर पड़ा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अरे कृष्णा, तेरी शरारत ने तुझे गिरा दिया। कृष्णा उठते ही बोला, कोई बात नहीं, असली सवार वही है जो गिरकर भी हंसे। शाम को गोपाल ने देखा कि साइकिल की हैंडल पर खरोंच लगी है। वह गुस्से से बोला, कृष्णा, तूने फिर छुपकर चलाया? अगर टूट गई तो? कृष्णा सिर झुकाकर बोला,
भैया, मैं तो बस सीख रहा था। एक दिन मैं भी तुझसे तेज चलाऊंगा। गुड़िया बीच में बोली। भैया, गुस्सा मत करो। कृष्णा गिरा भी तो हंसता रहा। गोपाल ने कुछ देर बाद भाई को गले लगा लिया। ठीक है, लेकिन अगली बार मेरी अनुमति लेकर चलाना। रात को सीता ने रामकिशन से कहा, देखा, हमारा कृष्णा कितना शरारती है, लेकिन उसकी मासूमियत भी तो सबको हंसा देती है। रामकिशन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सीता, ये शरारतें ही उसके जीवन का रंग हैं, और साइकिल उसके लिए खिलौना नहीं, सपना है। धीरे धीरे वो भी समझ जाएगा। आंगन में साइकिल खड़ी थी। कृष्णा उसके पास बैठा घंटी बजाता और गुनगुनाता रहा, ट्रिन ट्रिन, ये मेरी गाड़ी है। गुड़िया खिलखिलाकर बोली, नहीं, ये हमारी सबकी गाड़ी है। रामकिशन और सीता ने बच्चों को देखा और मन ही मन सोचा, सचमुच ये साइकिल हमारे परिवार की जान बन गई है। बरुआहा गांव की सुबह थी। नीम की डालियों से छनकर आती धूप आंगन में खेल रही थी। गुड़िया चुपचाप आंगन में बैठी अपनी मिट्टी की गुड़िया को संवार रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी गंभीरता थी, जैसे वह किसी बड़ी बात के बारे में सोच रही हो। रामकिशन काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। गुड़िया उसके पास आई और धीमे स्वर में बोली, बाबा, हमारी साइकिल पर तो सब जाते हैं। भैया स्कूल जाते हैं, माँ बाजार जाती हैं, कृष्णा खेलता है, लेकिन मेरी बारी कब आएगी? रामकिशन हंस पड़ा। अरे मेरी गुड़िया, तू छोटी है, तुझे कौन सा बाजार या स्कूल जाना है? गुड़िया ने मासूमियत से कहा, बाबा, मैं तो बस चाहती हूं कि मेरी गुड़िया भी साइकिल पर घूमे। पूरा परिवार उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। गुड़िया अक्सर अपनी मिट्टी की गुड़िया को साइकिल की सीट पर बिठा देती। वह धीरे से कहती, देख, आज तुझे बाजार ले जा रही हूं। तू फूल खरीदेगी, चूड़ियां खरीदेगी और मिठाई भी। फिर वह घंटी बजाती, ट्रिन ट्रिन, और खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़ती। कृष्णा मजाक उड़ाते हुए कहता, अरे गुड़िया, ये गुड़िया को कहां ले जाएगी? ये साइकिल असली लोगों के लिए है। गुड़िया मुंह फुलाकर कहती, नहीं, ये मेरी गुड़िया की भी है। सीता तुरंत बीच में आकर कहती, हां कृष्णा, तेरी बहन का भी हक है। सपने छोटे बड़े नहीं होते। गांव में अगले महीने मेला लगने वाला था। गुड़िया की आंखों में चमक थी। उसने मां से कहा, मां, जब मेला लगेगा तो मैं अपनी गुड़िया को साइकिल पर बिठाकर वहां जाऊंगी। वहां झूले झूलूंगी, मिठाई खाऊंगी और पायल खरीदूंगी। सीता ने मुस्कुराकर उसके बाल सहलाए। हां मेरी गुड़िया, तेरा सपना जरूर पूरा होगा। गोपाल बोला, मैं तुझे मेले तक लेकर जाऊंगा। कृष्णा बीच में बोला, नहीं, मैं लेकर जाऊंगा। रामकिशन ने हंसते हुए कहा, दोनों झगड़ो मत। हमारी गुड़िया की सवारी खास होगी, उसे मैं खुद लेकर जाऊंगा। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। गुड़िया की सहेलियां अक्सर उसके पास आती और साइकिल देखकर हैरान हो जाती। एक बोली, गुड़िया, तू कितनी किस्मत वाली है, तेरे घर साइकिल है। दूसरी बोली, हम तो पैदल मेले जाएंगे, तू साइकिल पर जाएगी। गुड़िया ने गर्व से कहा, हां, मेरी गुड़िया भी जाएगी। हम सबको हाथ हिलाएंगे। सहेलियां तालियां बजाने लगीं। एक रात जब सब सो गए, रामकिशन आंगन में बैठा साइकिल को देख रहा था। उसने सोचा, मेरी छोटी गुड़िया भी अब सपने देखने लगी है। पहले मैं सोचता था कि बेटों के लिए मेहनत करूंगा, लेकिन अब समझ आया कि बेटी के सपनों की कीमत भी उतनी ही है। सीता पास आकर बोली, रामू, हमारी गुड़िया अलग है। उसमें भोलेपन के साथ हिम्मत भी है। देखना, यह भी आगे चलकर हम सबको गर्व दिलाएगी। रामकिशन ने सिर हिलाया और मन ही मन ठान लिया, गुड़िया के सपनों को भी पूरा करना है। अगले दिन सुबह गुड़िया फिर साइकिल के पास गई। उसने अपनी मिट्टी की गुड़िया को सीट पर बिठाया और बोली, देख, एक दिन तू सचमुच मेले जाएगी। बाबा मुझे वादा कर चुके हैं। उसकी मासूम आवाज में पूरा घर मुस्करा उठा और साइकिल की चमक जैसे कह रही हो, हां,
सपने पूरे होंगे। बरुआहा गांव की सुबह थी। हमेशा की तरह गोपाल तैयार होकर किताबें कंधे पर लटका चुका था और कृष्णा पीछे से साइकिल के कैरियर पर बैठने की जिद कर रहा था। रामकिशन ने साइकिल आंगन से निकाली और बोला, ध्यान रखना बेटा, धीरे धीरे चलाना। गोपाल ने पैडल मारा, पर अचानक खटाक की आवाज आई। साइकिल डगमगाई और दोनों भाई लगभग गिरते गिरते बचे। कृष्णा डरकर चिल्लाया, अरे भैया, ये क्या हुआ? गोपाल ने नीचे झुककर देखा। चेन फंस गई है, शायद ढीली हो गई है। गुड़िया दौड़कर आई, मेरी साइकिल को क्या हो गया? रामकिशन ने भी पास आकर देखा। उसने गहरी सांस ली और बोला, लो, अब ये भी हमारे जैसे मेहनत से थक गई है। इसे आराम और देखभाल की जरूरत है। सीता ने चिंता से कहा, रामू, इतनी मेहनत से खरीदी थी, अगर ये टूट गई तो? रामकिशन ने हिम्मत बढ़ाई, चिंता मत कर सीता, इसे मैं गांव के मोची के पास ले जाऊंगा, वहां मरम्मत हो जाएगी। उस दिन गोपाल पैदल ही स्कूल चला गया। रास्ते में उसके दोस्त हंसते हुए बोले, अरे गोपाल, तेरी साइकिल कहां है? बिगड़ गई क्या? गोपाल का सिर झुक गया। हां, थोड़ी खराब हो गई है, बाबा ठीक करवा देंगे। कृष्णा भी चुपचाप बैठा रहा। पहली बार उसकी आंखों में शरारत नहीं बल्कि चिंता थी। वह मन ही मन सोच रहा था, काश मैंने इसे छुपकर ज्यादा ना चलाया होता, शायद उसी वजह से खराब हुई। गुड़िया शाम तक बार बार साइकिल के पास जाकर पूछती, मां, हमारी साइकिल कब ठीक होगी? मुझे मेला जाना है। सीता के पास कोई जवाब नहीं था। शाम को रामकिशन साइकिल लेकर गांव के बाजार पहुंचा। वहां एक छोटा सा मिस्त्री था। अरे भैया, जरा देखो तो, ये चेन बार बार निकल जाती है। मिस्त्री ने साइकिल उलटी करके देखा। चेन पुरानी नहीं है, लेकिन तेल नहीं डाला गया, धूल और मिट्टी से फंस गई है। 2 रुपये लगेंगे। रामकिशन ने जेब टटोली। वहां मुश्किल से 4 रुपये बचे थे। उसने 2 रुपये दिए और साइकिल ठीक करवाई। जब वह लौट रहा था तो उसके दिल में एक बात बार बार गूंज रही थी, सिर्फ खरीदना ही नहीं, इसे संभालना भी हमारी जिम्मेदारी है। जब साइकिल वापस आंगन में आई और रामकिशन ने घंटी बजाई, ट्रिन ट्रिन, तो बच्चे दौड़कर बाहर आए। कृष्णा खुशी से चिल्लाया, अरे हमारी साइकिल ठीक हो गई। गोपाल ने संतोष की सांस ली। अब मैं कल से फिर स्कूल जा सकूंगा। गुड़िया ने अपनी मिट्टी की गुड़िया उठाकर सीट पर बिठा दी। देखो, अब मेरी गुड़िया भी घूमेगी। सीता ने राहत की सांस लेते हुए कहा, रामू, मैंने तो सोचा था अब ये बिगड़ जाएगी। भगवान का शुक्र है, ठीक हो गई। रामकिशन ने मुस्कुराकर कहा, हां सीता, अब समझ आया कि साइकिल भी परिवार की तरह है, इसकी देखभाल करनी पड़ती है। उस रात आंगन में बच्चे साइकिल के पास बैठ गए। गोपाल ने कहा, अब हम ध्यान रखेंगे, रोज इसे साफ करेंगे, धूल नहीं लगने देंगे। कृष्णा ने तुरंत वादा किया, हां बाबा, मैं इसे बिना पूछे कभी नहीं चलाऊंगा। गुड़िया मासूमियत से बोली, और मैं इसे फूलों से सजाऊंगी। रामकिशन ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, बस यही जिम्मेदारी तुम्हें सीखनी है। चीजें सिर्फ लेने से नहीं, संभालने से टिकती हैं। बरुआहा गांव में गर्मी के दिन थे। धूप इतनी तेज थी कि मिट्टी भी चटकने लगी थी। रामकिशन खेत में हल चला रहा था, सीता घर का काम कर रही थी और बच्चे खेल में मस्त थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसी दिन शाम को अचानक एक हादसा हो गया। कृष्णा अपने दोस्तों के साथ गली में खेल रहा था। वह पेड़ पर चढ़ा और अचानक फिसल गया। उसका हाथ जोर से पत्थर पर लगा और खून बहने लगा। दोस्त चिल्लाए, अरे कृष्णा गिर गया, जल्दी किसी को बुलाओ। गोपाल दौड़ता हुआ आया। अरे भगवान, ये तो बुरी तरह चोटिल हो गया। गुड़िया रोने लगी, भैया, भैया को बचाओ। सीता घर से दौड़कर बाहर आई। उसका चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया। अरे रामू, जल्दी कर, कृष्णा का हाथ कट गया है, खून रुक ही नहीं रहा। रामकिशन तुरंत भागकर आया। उसने देखा कि कृष्णा दर्द से कराह रहा है। सीता, चिंता मत कर,
हमें इसे तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन इतनी दूर हम कैसे जाएंगे? गोपाल ने अचानक कहा। बाबा, हमारी साइकिल, यही हमें अस्पताल तक ले जाएगी। रामकिशन ने बिना एक पल गंवाए साइकिल निकाली, कृष्णा को गोद में उठाया और साइकिल के कैरियर पर लिटा दिया। गोपाल ने पीछे से उसे संभाला और खुद बाबा के साथ भागता रहा। सीता और गुड़िया दोनों रोते हुए पीछे पीछे दौड़े। धूप ढल रही थी, रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। रामकिशन ने पैडल पर पूरी ताकत झोंक दी। हर बार पैडल घूमता तो उसके मन में बस एक ही आवाज गूंजती, मेरा बच्चा बचना चाहिए। कृष्णा दर्द में कराह रहा था। बाबा, मेरा हाथ। रामकिशन की आंखें भर आईं। हिम्मत रख बेटा, हम पहुंचने वाले हैं। गोपाल पीछे से आंसू पोंछते हुए बोला, कुछ नहीं होगा तुझे कृष्णा, मैं तेरे साथ हूं। गुड़िया दूर से चिल्ला रही थी, भैया रो मत, बाबा तुम्हें बचा लेंगे। काफी मशक्कत के बाद वे शहर के अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने तुरंत पट्टी बांधी और दवा दी। घबराइए मत, चोट गहरी है लेकिन खतरनाक नहीं। सही देखभाल से हाथ ठीक हो जाएगा। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान का लाख लाख शुक्र है। रामकिशन ने साइकिल को देखा, जिसके पहिए कीचड़ और धूल से भर गए थे। उसने धीरे से कहा, अगर ये साइकिल न होती तो पता नहीं हम कृष्णा को कैसे बचा पाते। जब वे रात को वापस लौटे तो गांव में यह खबर फैल गई। लोग चौपाल पर कहने लगे, देखो, रामकिशन की साइकिल ने उसके बेटे की जान बचाई। हरिनाथ ठाकुर ने भी मानते हुए कहा, हाँ, यही वजह है कि कहते हैं मेहनत से हासिल की चीज एक दिन काम जरूर आती है। गांव के लोग अब उस साइकिल को और भी इज्जत की नजर से देखने लगे। रात को जब सब आंगन में बैठे, कृष्णा पट्टी बांधे लेटा था। उसने हंसते हुए कहा, बाबा, आज आपकी साइकिल मेरी रक्षक बन गई। गोपाल बोला, हाँ, और मैं रोज इसे और अच्छे से साफ करूंगा। गुड़िया ने मासूमियत से कहा, अब ये सिर्फ हमारी सवारी नहीं, हमारी रक्षा भी करती है। सीता ने साइकिल के पास दीपक जलाया और बोली, आज इसने हमारे बच्चे की जान बचाई है, इसे भगवान की तरह मानकर संभालेंगे। रामकिशन ने बच्चों को सीने से लगाकर कहा, हाँ, अब ये सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं, हमारी जान है। बरुआहा गांव में सालाना मेले की धूम मच चुकी थी। गली गली से ढोल नगाड़ों की आवाजें आ रही थीं। औरतें रंग बिरंगे कपड़े पहन रही थीं। बच्चे चिल्ला चिल्ला कर मेले की बातें कर रहे थे। गुड़िया तो कई दिनों से गुनगुना रही थी, मेरी साइकिल जाएगी मेले में, मेरी गुड़िया बैठेगी उस पर। सुबह होते ही सीता ने बच्चों को तैयार किया। गोपाल ने अपना साफ कुर्ता पहना, कृष्णा ने नया नेकर पहना और गुड़िया ने अपनी प्यारी लाल चुनरी ओढ़ ली। रामकिशन ने साइकिल को कपड़े से चमकाया। आज हमारी सवारी गांव वालों की नजर का ताज बनेगी, उसने गर्व से कहा। कृष्णा बोला, बाबा, घंटी मैं बजाऊंगा। गोपाल बोला, नहीं, मैं बजाऊंगा। रास्ते में सबको बताना है कि हम मेले जा रहे हैं। गुड़िया मासूमियत से बोली, भैया, मेरी गुड़िया को सीट पर मत भूलना। सब हंस पड़े। साइकिल पर रामकिशन आगे पैडल चला रहा था। गोपाल पीछे बैठा था। कृष्णा ने हैंडल के पास जगह बना ली थी और गुड़िया अपनी गुड़िया को गोद में लिए कैरियर पर बैठी थी। रास्ते भर बच्चों की हंसी गूंज रही थी। ट्रेन ट्रेन की आवाज से लोग रास्ते से हटते और मुस्कुराकर कहते, देखो, रामकिशन अपने पूरे परिवार को साइकिल पर लेकर मेले जा रहा है। सीता भी साथ साथ चल रही थी। उसकी आंखों में गर्व और खुशी थी। मेला सचमुच रंग बिरंगा था। चारों तरफ झूले लगे थे। मिठाई की दुकानों से जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू आ रही थी और ढोलक की थाप पर नाचते लोग। बच्चों ने साइकिल से उतरते ही तालियां बजाईं। गुड़िया बोली, मां, पहले झूला झूलूंगी। कृष्णा बोला, नहीं, पहले मिठाई खाएंगे। गोपाल बोला, मुझे किताबों की दुकान देखनी है। सीता ने मुस्कुराकर कहा, सबको बारी बारी से मिल जाएगा, पहले भगवान को माथा टेकते हैं।
गुड़िया ने झूला झूला और खिलखिलाकर बोली, देखो मां, मैं उड़ रही हूं। कृष्णा ने गुब्बारा खरीदा और हंसते हुए गोपाल से कहा, भैया, ये गुब्बारा मैं साइकिल पर बांध दूंगा। गोपाल किताबों की दुकान से एक पुरानी किताब खरीद लाया। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं इसे पढ़कर मास्टर जी को दिखाऊंगा। सीता ने बच्चों के लिए जलेबी और समोसे खरीदे। सब मिलकर साइकिल के पास बैठकर खाने लगे। गांव के लोग जब उन्हें साइकिल के साथ देखते तो कहते, वाह, रामकिशन का परिवार तो आज पूरे मेले की शान है। कुछ औरतें सीता से बोलीं, बहन, तेरी साइकिल सचमुच ताज जैसी लगती है। कितने प्यार से तुम सबने सजाई है। सीता के चेहरे पर गर्व झलक रहा था। शाम को जब दीपक जलने लगे तो परिवार साइकिल पर बैठकर घर लौट रहा था। गुड़िया के हाथ में रंग बिरंगी चूड़ियां थीं, कृष्णा के हाथ में गुब्बारा और गोपाल के हाथ में किताब। रास्ते में हवा चल रही थी, ट्रिन ट्रिन की आवाज गूंज रही थी और सबके चेहरों पर संतोष था। रामकिशन ने सीता की ओर देखकर कहा, देखा, ये वही साइकिल है जिसके लिए हमने बरसों मेहनत की। आज इसने हमें पूरा मेला दिखा दिया। सीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ रामू, अब लगता है कि हमारी मेहनत सचमुच सफल हो गई। बरुआहा गांव में मेले से लौटने के बाद एक नई हलचल थी। जहां जहां लोग मिलते वही बातें होती। रामकिशन का पूरा परिवार साइकिल पर बैठकर मेला गया। देखो कैसे बच्चों की आंखों में खुशी झलक रही थी। साइकिल अब गांव में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुकी थी। शाम को चौपाल पर लोग बैठे थे। हरिनाथ ठाकुर ने बीड़ी सुलगाते हुए कहा, देखा, रामकिशन का परिवार मेले में कैसा गया था। पूरा गांव उनकी तरफ देख रहा था। लाला राम ने जोड़ा, हां ठाकुर, मेहनत का फल यही होता है। अब लोग उस पर हंसते नहीं बल्कि इज्जत से देखते हैं। बंसधर ने हल्का ताना मारा, अरे इज्जत क्या? साइकिल से कौन बड़ा आदमी बनता है? ये सब दिखावा है। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बंसधर, तू गलत बोलता है। इज्जत इस बात की नहीं कि क्या चीज है, इज्जत इस बात की है कि वह मेहनत से कमाई गई है। रामकिशन की साइकिल मेहनत की मिसाल है। सभी सहमति में सिर हिलाने लगे। अगले दिन जब गोपाल स्कूल पहुंचा तो मास्टर जी ने कक्षा में कहा, बच्चों, मेहनत करने वालों का नाम सबकी जुबान पर होता है। गोपाल इसका उदाहरण है। यह रोज साइकिल से आता है और सबसे समय पर पहुंचता है। कक्षा के बच्चे तालियां बजाने लगे। गोपाल का चेहरा गर्व से चमक उठा। उसने मन ही मन सोचा, मैं बाबा की मेहनत कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। कृष्णा ने भी अपने दोस्तों के बीच शान मारना शुरू कर दिया। अरे, अब तो मुझे लोग साइकिल वाला कृष्णा कहते हैं। जब मैं घंटी बजाता हूं तो पूरा गांव जान जाता है कि मैं आ गया। उसके दोस्त हंसते और कहते, कृष्णा, तू सचमुच सबसे अलग हो गया है। कभी कभी लोग ताना भी मारते, देखो, मजदूर का बेटा भी अब अकड़ दिखाता है। लेकिन कृष्णा मुस्कुराकर कह देता, अक्कड़ नहीं भैया, गर्व है अपने बाबा पर। गुड़िया भी अपनी सहेलियों में इतराने लगी, देखो, मेरी गुड़िया भी हमारी साइकिल पर बैठी थी। मेले में सबने हमें देखा। सहेलियां तालियां बजाती और कहती, गुड़िया, तू तो सचमुच सबसे खुशकिस्मत है। गुड़िया हंसकर कहती, हां, क्योंकि मेरे बाबा ने हमारे लिए सपनों की गाड़ी खरीदी है। सीता जब भी कुएं पर पानी भरने जाती तो औरतें उससे बातें करती, सीता बहन, अब तुम्हारा परिवार अलग दिखता है। सब कहते हैं कि तुम लोग मेहनत की मिसाल हो। सीता गर्व से मुस्कुराती, हां बहन, मेहनत ही हमारी पहचान है। यही हमें सम्मान दिलाती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता था। रामकिशन खेतों में काम करने जाता तो लोग अब उसे सिर्फ मजदूर नहीं समझते। वे कहते, ये वही आदमी है जिसने अपने बच्चों के लिए सपना पूरा किया। मेहनत से सब संभव है। कुछ लोग सलाह लेने भी आने लगे, रामकिशन भैया, हम भी पैसे जोड़ना चाहते हैं। तुमने कैसे किया? रामकिशन मुस्कुराकर कहता, थोड़ा थोड़ा बचाओ, मेहनत करो और भरोसा मत खो।
सपने धीरे धीरे पूरे होते हैं। रात को परिवार आंगन में बैठा था। पास ही साइकिल खड़ी थी, जिसकी चमक अब और भी बढ़ गई थी। गुड़िया ने साइकिल को सहलाते हुए कहा, यह हमारी शान है। कृष्णा बोला, नहीं, यह हमारी पहचान है। गोपाल ने धीरे से कहा, नहीं, यह हमारी मेहनत की जीत है। रामकिशन ने सबको सीने से लगाकर कहा, यह सब सच है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोग हमें सम्मान से देखते हैं। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व की मुस्कान। बरुआहा गांव की रात उस दिन और भी रोशन हो गई थी। बरुआहा गांव में सावन की पहली बारिश हो रही थी। आसमान से झरझर पानी बरस रहा था। खेतों में मेढक टर्रा रहे थे और बच्चे बारिश में भीगते हुए तालियां बजा रहे थे। गुड़िया सबसे ज्यादा खुश थी। वह दौड़ती हुई आंगन में आई और बोली, मां, देखो देखो, बारिश आ गई। अब तो सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। सीता मुस्कुराई और छज्जे से पानी बहते देख बोली, हां बेटी, लेकिन ये बारिश जितनी खुशी देती है उतनी ही मुश्किल भी लाती है। आंगन के कोने में साइकिल खड़ी थी। बारिश की बूंदें उस पर गिर रही थीं। गोपाल दौड़कर आया और बोला, बाबा, साइकिल भीग जाएगी, इससे जंग लग जाएगी। रामकिशन ने तुरंत गमछा उठाकर साइकिल को ढकने की कोशिश की। हां बेटा, इसे बचाना होगा, यह हमारी सबसे कीमती चीज है। कृष्णा ने शरारत से कहा, बाबा, अगर ये फिसल गई तो मैं इसे घोड़े की तरह कीचड़ में दौड़ाऊंगा। सीता ने डांटते हुए कहा, चुप कर शैतान, ये खिलौना नहीं है, इसमें तेरे बाबा का खून पसीना लगा है। कृष्णा चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में बारिश की चमक थी। अगले दिन गोपाल को स्कूल जाना था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़कों पर कीचड़ भरा था। रामकिशन ने साइकिल निकाली और कहा, सावधानी से चलाना बेटा, फिसलन बहुत है। गोपाल ने पैडल मारा, लेकिन कीचड़ में साइकिल फिसलने लगी। कृष्णा पीछे बैठा था और हंसते हुए बोला, भैया संभालो, नहीं तो दोनों धड़ाम से गिरेंगे। सचमुच अगले ही मोड़ पर साइकिल डगमगाई और दोनों कीचड़ में गिर पड़े। गांव के लोग हंसने लगे। अरे देखो, साइकिल वाले महाराज कीचड़ में गिर गए। गोपाल ने शर्म से सिर झुका लिया। कृष्णा हंसते हंसते बोला, भैया, यह तो मजेदार था, लेकिन अंदर से वह भी सोच रहा था, अब की बार हमें साइकिल और ध्यान से चलानी होगी। घर लौटकर गोपाल ने साइकिल को अच्छी तरह पानी से धोया। गुड़िया भी छोटी बाल्टी से पानी लाती रही और कहती रही, मैं भी मदद करूंगी। रामकिशन ने कपड़े से साइकिल को सुखाया और चेन में तेल डाला। देखो बच्चों, बरसात में चीजों की देखभाल और जरूरी हो जाती है, वरना ये जंग खा जाएंगी। गोपाल ने गंभीरता से सिर हिलाया। बाबा, अब मैं रोज इसे साफ करूंगा। बरसात में साइकिल के कीचड़ में फंसने की चर्चा पूरे गांव में हो गई। कोई हंसकर कहता, अरे, साइकिल भी बरसात में गांव की बैलगाड़ी जैसी हो गई। तो कोई कहता, लेकिन मेहनत की चीज है, इसे संभाल कर चलाना चाहिए। सीता को बातें सुनकर दुख होता, लेकिन रामकृष्ण उसे समझाता, चिंता मत कर सीता, ये उतार चढ़ाव ही असली परीक्षा है। हमारी साइकिल इन सबको पार करेगी। उस रात बच्चे साइकिल के पास बैठे थे। गोपाल बोला, अब मैं इसे और संभाल कर चलाऊंगा, चाहे बारिश हो या धूप। कृष्णा बोला, और मैं जब भी घंटी बजाऊंगा तो सबको लगेगा कि हमारी साइकिल अब भी चमचमा रही है। गुड़िया मासूमियत से बोली, मैं रोज फूल लगाऊंगी ताकि ये और सुंदर लगे। रामकिशन और सीता ने बच्चों की बातें सुनकर राहत की सांस ली। उन्हें लगा, बरसात की इस परीक्षा ने परिवार को और मजबूत बना दिया है। चांदनी रात में आंगन में साइकिल खड़ी थी। उसके पहिए पर अभी भी मिट्टी जमी थी, लेकिन बच्चों की मेहनत से चमक लौट आई थी। बारिश की बूंदें उसकी घंटी पर ठहर कर ट्रिन ट्रिन जैसी आवाज निकाल रही थीं, मानो वह खुद कह रही हो, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं, हर मौसम में। बरुआहा गांव में सावन की बारिश थम चुकी थी। खेतों में हरियाली छा गई थी। नदियां लबालब थीं
और हवा में मिट्टी की ताजी गंध फैल गई थी। आंगन के कोने में चमचमाती साइकिल खड़ी थी, वही साइकिल जो अब सिर्फ एक परिवार की पहचान नहीं रही बल्कि पूरे गांव के सपनों को जगाने लगी थी। चौपाल पर उस दिन चर्चा गर्म थी। लाला राम ने कहा, भाइयों, अगर रामकिशन जैसे मजदूर ने साइकिल खरीदी तो हम क्यों नहीं? मेहनत से सब संभव है। रघुनाथ ने हामी भरी। सच कहता है, मेरे बच्चे भी रोज कहते हैं कि हमें भी साइकिल चाहिए। चलो अब हम भी बचत करना शुरू करें। हरिनाथ ठाकुर हंसते हुए बोले, अरे ये तो सचमुच चमत्कार है। पहले लोग मजदूर की हंसी उड़ाते थे, अब वही मजदूर पूरे गांव की सोच बदल रहा है। गांव के बच्चे भी अपने अपने घर में जिद करने लगे, बाबा हमें भी साइकिल चाहिए। देखो गोपाल कैसे रोज समय पर स्कूल पहुंचता है, कृष्णा कितना मजे से घंटी बजाता है, हमें भी चाहिए। मां बाप पहले तो डांटते, अरे साइकिल कोई मामूली चीज है क्या, बहुत पैसे लगते हैं। लेकिन बच्चों के सपने अब जग चुके थे। कुएं पर पानी भरते समय औरतें सीता से कहने लगीं, बहन तेरी मेहनत रंग लाई, तेरी वजह से हमारे बच्चों ने भी साइकिल मांगना शुरू कर दिया है। सीता मुस्कुराकर बोली, ये तो रामू की मेहनत है, लेकिन सच कहूं, जब बच्चे सपने देखने लगते हैं तो मां बाप भी मेहनत करने लगते हैं। उसके चेहरे पर गर्व और आत्मविश्वास झलक रहा था। गोपाल अब पढ़ाई में और ध्यान देने लगा। एक दिन मास्टर जी ने कहा, बच्चों अब हमारे स्कूल में और भी बच्चे साइकिल से आना चाहते हैं। ये बदलाव तुम्हें देखकर हुआ है गोपाल। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, यह सब मेरे बाबा की वजह से है मास्टर जी। उन्होंने हमें सिखाया कि मेहनत से सब संभव है। कृष्णा अब भी नटखट था। वह दोस्तों के बीच हंसकर कहता, देखो मैं तो साइकिल का राजा हूं, अब गांव के हर बच्चे को मेरे जैसा बनना है। दोस्त हंसते लेकिन मन ही मन मानते कि कृष्णा का आत्मविश्वास अलग ही है। गुड़िया अपनी सहेलियों से कहती, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अपनी साइकिल से स्कूल जाऊंगी और मेले में सबको साथ लेकर जाऊंगी। उसकी सहेलियां ताली बजाकर कहती, हां हम सब तेरे साथ बैठेंगे। गुड़िया का सपना अब उसके साथ साथ और बच्चों का भी सपना बन चुका था। धीरे धीरे लोग रामकिशन के पास आने लगे। भैया हमें भी बताओ कैसे पैसे जोड़ें, तुमने तो मिसाल कायम कर दी। रामकिशन मुस्कुराकर कहता, बस थोड़ा थोड़ा बचाओ, मेहनत करते रहो। सपना कितना भी बड़ा हो, मेहनत से पूरा हो सकता है। अब वह गांव में सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि मेहनत और हौसले की मिसाल बन गया था। रात को जब परिवार आंगन में बैठा तो बच्चे साइकिल के पास जमा हो गए। कृष्णा बोला, बाबा अब तो पूरा गांव हमारी तरह साइकिल चाहता है। गोपाल बोला, हां, और मास्टर जी कहते हैं कि स्कूल बदल रहा है। गुड़िया मासूमियत से बोली, जब सबके पास साइकिल होगी तो हमारा गांव सबसे सुंदर लगेगा। रामकिशन ने बच्चों को सीने से लगाकर कहा, हां बेटा, यही असली बदलाव है। जब एक सपना सबको रास्ता दिखाने लगे तभी जीवन सफल होता है। सीता ने आकाश की ओर देखा। बरसों की मेहनत का फल अब पूरे गांव में फूलों की तरह खिलने लगा था।